हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस शुक्रवार की कक्षा में। तो ऐसा वर्णन आता है कि संसार जो है जिस प्रकार कहीं आग लग जाए, है ना। मान लीजिए जंगल में आग लग गई, आपके पास कोई साधन नहीं है निकलने का। यहाँ से आ रहे हैं तो यहाँ से आग है, वहाँ से आ रहे हैं वहाँ से आग है ना। तो इस प्रकार हम सब तप्त हैं, हर तरफ से परेशानी है। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा में श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हर तरफ से परेशान है ना? तो कोई साधन नहीं पता लग रहा है कि क्या करें। लेकिन सत्संग एक ऐसी वस्तु है, जब सत्संग की प्राप्ति होती है ना, तो व्यक्ति बहुत आनंदित होता है। मान लीजिए आप जंगल रेगिस्तान में जा रहे हैं, रेगिस्तान में जा रहे हैं और कहीं पे कुछ पानी नहीं है, अब प्यास से तड़प रहे हैं, बस मरने वाले हैं। तो क्या होता है, दूर आपको एक जलाशय मिल जाए, एकदम शुद्ध शुद्ध ताजा, है ना, मीठा पानी, तो हम कितने प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। उसी प्रकार संसार में जो है ना, हम सब तप्त हैं, मानिए चाहे नहीं मानिए। जो व्यक्ति जितने हद तक मान चुका है वो उतना हद तक भक्ति में लग जाएगा, और जो नहीं माना है वो भी प्रयास करेगा कि पत्थर से पानी निकाल देंगे। पत्थर से पानी निकलेगा कभी? कभी नहीं निकलेगा, है ना? लेकिन हम सत्संग करते रहते हैं तो हमें बार बार ये चिंतन मनन होता है कि नहीं, कुछ तो हमने सुना, संसार जो है, भगवद गीता भगवान कहते हैं, दुखालयम अशाश्वतम, दुखों का घर है। क्योंकि इसको बनाया किसने? भगवान ने बनाया। और वही व्यक्ति क्या बोल रहा है, मैंने इसको बनाया है दुखों का घर, सुख नहीं बनाया है। अब टॉयलेट कितना भी अच्छा बना दीजिए, इटालियन मार्बल लगा दीजिए, है ना, शैंडलियर लगा दीजिए, फ्रेग्रेंस वाला अंदर रख दीजिए, लेकिन है तो टॉयलेट ही ना। उसको टॉयलेट से ज्यादा कुछ काम नहीं करने वाले आप लोग। भले आधा घंटा बैठिए वहां पे, लेकिन टॉयलेट के लिए ही रहेगा वो। उसका पर्पज ही टॉयलेट है ना। तो जब टॉयलेट है, हाँ थोड़ा अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, लेकिन जब टॉयलेट ही करना है वो रहेगा टॉयलेट। तो इसी प्रकार भगवान बोलते हैं आप इसको कितना भी अच्छा बनाने का प्रयास करिए संसार को, है ना। हर तरफ से हम प्रयास ही कर रहे हैं ना एडजस्ट करने का। गर्मी होती है तो एसी लगा दिया, ठंड हुई तो हीटर लगा दिया, बरसात हुई तो हमने कुछ अच्छा अरेंजमेंट कर लिया, लेकिन एडजस्ट कर रहे हैं ना। एडजस्ट करते 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 क्या हो रहा है, लेकिन हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। दुख फिर भी मिलेगा ही मिलेगा। एसी लगाएंगे तो एसी का आदत पड़ जाएगा, जैसे एसी से बाहर निकलेंगे तो थोड़ी सी गर्मी भी सहन नहीं कर पाएंगे, फिर बिल भी आएगा उसका, बीमारियां अलग होती हैं। ठंडी में भी ऐसे ही है। चलो आपने कार में अपने हीटर लगा लिया, बाहर हीटर लगा लिया, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको दुख मिलेगा ना। तो वही क्या है, भगवान बोलते हैं दुखालयम, ये संसार जो है दुखों का घर है, सुख नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैंने ही बनाया। मैन्युफैक्चरर खुद बोल रहा है कि ये संसार दुखों का घर है, लेकिन हम क्या है, होपिंग अगेंस्ट होप, एक इंग्लिश में कहावत है कि आशा में आशा करे जा रहे हैं, हम होंगे कामयाब एक दिन। आज तक कोई कामयाब हुआ नहीं है, ये हिस्ट्री है, ट्रैक रिकॉर्ड है। हिरण्यकशिपु ट्राई किया, रावण ट्राई किया, हिरणाक्ष ट्राई किया, है ना, कुंभकर्ण ट्राई किया, रावण ट्राई किया, सब ट्राई किए। हम छोटे छोटे हैं, वो बड़े बड़े, लेकिन कोई कामयाब हुआ नहीं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसको मृत्यु भूल गई हो, 500-700 साल पुराना हो, योगियों को छोड़ के, है ना, कि गांव में भाई इसको मृत्यु नहीं आई, भूल गए हैं? नहीं, सबका जिस दिन हम जन्म लिए उस दिन हमारा फिक्स हो गया कि मरना है ना। मृत्यु की तलवार हमारे सर पे लटक रही है। अभी आपके अगर शरीर में टाइम बॉम्ब बांध दें, आप शांति से खा पी पाओगे कभी? टाइम बॉम्ब में टक 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 चल रहा है, मान लीजिए, खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। तो लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे शरीर में एक टाइम बॉम्ब है, हमारा घड़ी चल रही है। तो क्या है, अभी शादियों का सीजन है, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, नाचते नाचते मर जाते हैं, है ना। यह एंजॉय करना, नाच रहे हैं, वीडियो बन रही है, और अचानक एक गरबा करते करते मर गए, है ना। इसे बहुत सारी चीजें हो रही है। क्यों हो रही है? ये मृत्यु फिक्स है। मृत्यु हमारा इंतजार नहीं करेगी कि हम सब काम खत्म कर लें, फिर उसके बाद भाई हम मरने के लिए तैयार हैं भगवान, अभी हमको मार दो। ऐसे कभी भी कोई आज तक बोला नहीं। तो जब मृत्यु इतना बड़ा सत्य है तो उसको हम भूल क्यों जाते हैं? इसलिए भगवान बोलते दुखा ले, दुख देता हूँ मैं तुमको। दुख मिलता रहेगा तो क्या होगा, याद आती रहेगी, तो संसार अच्छा लगेगा ना। अभी पुलिस जेल में डाल दे, वहां पे अच्छा खाना मिल रहा है 3 टाइम बढ़िया टाइम से खाना मिलता है, ना बनाने का टेंशन, ना लाने का टेंशन, ना कमाने का टेंशन। तो कभी चोर निकलेगा, मतलब जो क्रिमिनल है बोलेगा यार इधर ही ठीक है ना, है ना। बाहर जाता हूँ तो बाहर तो बड़ा जेल है, बाहर लोग परेशान करते हैं, लोन वाला परेशान करेगा, पत्नी परेशान करेगी, बच्चे परेशान करेंगे। यहाँ ठीक है ना, जीना ही है ना, अच्छा अच्छा खाने को मिलता है ना। फिर
बहुत सारे मनोरंजन साधन होते हैं, 15 अगस्त को वो भी गाना गाते हैं, वो भी नाटक करते हैं, है ना, चलते रहते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट वेलफेयर एक्टिविटीज। इस संसार में भी ऐसा ही है, ये जेल है। तो भगवान बोलते फिर दुख क्यों देते हैं प्रभु आप? दुख मैं इसलिए देता हूँ, अगर पुलिस मारेगी नहीं तो क्या करेगा, कभी सुधरेगा नहीं, निकलने का नहीं सोचेगा कि मैं फिर से जेल में नहीं आऊंगा, इसलिए भगवान दुख देते हैं। कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ नहीं समझते हैं। जो समझ जाते हैं समझ रहे हैं कि मेरे कर्मों की सजा है और भगवान चाहते हैं मैं निकलूं, और जो नहीं समझे वो दुखों को एडजस्ट करने में लगे रहते हैं। कुछ भी कर लीजिए दुख तो आएगा, बाहर से कुछ अच्छा चल रहा है, अंदर से रोग हो जाएगा, अंदर से रोग नहीं भी है तो अशाश्वतम, दुख तो है। प्रभु जी मेरे को कोई दुख नहीं है, मेरे जीवन में सब कुछ, मेरा बीपी, मेरा डायबिटीज, मेरा शुगर, मेरा सब कुछ कंट्रोल में है, मैं तो अच्छा धन भी कमा रहा हूँ, मेरे अच्छे 5-7 फ्लैट भी हैं, लेकिन अशाश्वतम, कभी भी ये शाश्वत नहीं है, कभी भी चेंज हो जाएगा, होगा ना, है ना। जब एक दिन क्या है, यही शरीर कष्ट देगा। जो शरीर पहले इतना बलशाली था, अभी माइक टाइसन का लड़ाई हुआ एक व्यक्ति के साथ में, हार गया 57 ईयर्स का, लेकिन पहले वो जवानी में इतना था उसको कोई हरा नहीं सकता था। क्या वो शक्ति कहाँ गई? तो अशाश्वत है, शाश्वत नहीं है संसार में कुछ भी रहेगा। तो घमंड जो है किस चीज का है ना। अगर हम नहीं झुकेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वो अपने आप झुका देंगे, क्या डंडा लेके चलना पड़ेगा, है ना। तो क्या है, भगवान ने सबको, आज का जो टॉपिक है हमने पिछली बार भी चर्चा की थी, उससे रिलेट कर रहा हूं। अशाश्वत, अच्छी बॉडी है लेकिन वो तो उतर जाएगी, है ना। व्यक्ति जो है बेड पे पड़ जाएगा, बीमार हो जाएगा तो एकदम पतला हो जाएगा, उससे बाथरूम जाने का भी हिम्मत नहीं है, उसको भी 2 आदमी लगेंगे उठा के लेके जाने में, देखा है हमने, हमारी स्थिति भी होती है। अच्छे हट्टे कट्टे हैं, थोड़ा बुखार आ जाए तो 2-4 दिन तो क्या होता है, इतना वीकनेस हो जाता है कि फोन करते तो हेलो बोलने का भी हमको बहुत प्रयास लगता है। तो भगवान हम्बल बनाते हैं हमको, बार बार विनम्र बनाते हैं। क्यों विनम्र बनाते हैं? क्योंकि विनम्रता के द्वारा ही भगवान को जीता जा सकता है, और कोई साधन नहीं है। भगवान विनम्रता के सामने झुक जाते हैं, है ना, क्योंकि भगवान किसी के सामने नहीं झुकते हैं, प्रेम है ना। और प्रेम कब आएगा? जब विनम्रता आएगी, है ना। तो विनम्रता जो है कि ऐसा गुण है, हम्बलनेस जिसको बोलते हैं, भगवान को आकर्षित करता है। भगवान में तो क्या गुण है, अच्छे से अच्छे सिंगर भगवान के पास है ना, अच्छे से अच्छे रसोइये, राधा रानी के बड़ा बड़ा कोई हो सकता है मतलब भोग बनाने में? नहीं हो सकता। गाने में भगवान के पास ऐसे ऐसे गोपियां हैं, ऐसे ऐसे ग्वाल बाल हैं कि क्या जरूरत है इनको। तो भगवान प्रेम और विनम्रता पूर्वक जब हम कुछ ऑफर करते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रच्यते, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो उसी प्रकार जो है भक्तों का संग कैसा है, बाहर आग लगी हुई है, लेकिन जब यहाँ पे आते हैं तो बहुत शीतल छाया मिलती है हमको, है ना। जैसे है ना वो एक भजन है ना, सूरज से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मैंने आके शरण तेरी पाया, है ना मेरे राम। आपका शरीर झुलस रहा है लेकिन आपको एक पेड़ दिख जाए, वहां पे कितने छाया में आप हवा लेंगे, है ना, कैसा अच्छा फील होता है ना। वैसे सत्संग है, तो सत्संग जो है, जो आत्मा करोड़ों अरबों जन्मों से भटक रहा है इधर से उधर, बहुत प्रयास कर रहा है, लेकिन कहीं पे भी उसको संतुष्टि नहीं मिला। बचपन से, चलो पिछले जन्मों को छोड़ दीजिए, इस जन्म से भी तो भटक ही रहे ना, है ना। बचपन से जब से होश संभाला तब से भटक ही रहे सुख शांति के लिए, मिलती नहीं सुख शांति, क्या करें। सुख शांति तो अभी हमारी लिस्ट में कहीं है ही नहीं, कि है आपकी लिस्ट में कहीं कि प्रभु जी सुख शांति प्राप्त करना है? अभी क्या है, ये करना है, ये गोल है, ये लोन चुकाना है, ये है, वो है, ये बनना है, वो बनना है, इतने बोझ हैं, है ना हमारे शरीर मतलब आत्मा पे, कितने बोझ है ना। एक उर्दू में कहा ये है, शेर है कि ये हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, है ना, कि हमारी ख्वाहिशें इतनी है लेकिन एक एक ख्वाहिश पे दम निकलने वाली है, फिर भी पाल के रखी है ना, पाल के रखी है ना। कोई हमको बाहर से कष्ट नहीं दे सकता है जब तक हमारे हृदय में हम खुद को कष्ट देते हैं। हमको कोई कर सकता है क्या, सत्संग आने से रोक सकता है? दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, हमारा मन ही बोलता है जाने दो यार, आज बहुत थक गया हूं मैं, है ना, आज वो काम है, आज वो शादी है, वो शादी है। अरे पता लगा वो शादी में गया और उधर एक लड़का था, बहुत साल पहले की बात है, 10-15 साल पहले की, तो एक वहाँ एक हमारा यूथ प्रोग्राम होता था महीने के सैटरडे को, तो उसको फ़ोन किया कि आप आएंगे क्या, ऐसे नए लड़कों के लिए कार्यक्रम होता था, तो हम भी जाते थे। हम उसको फ़ोन किए, एक बार हमारा ऐसा सेवा था कॉल करने का, तो उसको कॉल किए, तो कॉल किया तो मैंने बोला आप आएंगे क्या? बोलते नहीं, आज मुझे पार्टी में जाना है, आज हमारे कॉलेज की पार्टी है। मैंने कहा अच्छा, अब क्या बोल सकते हैं उसको, है ना। नहीं, मैं प्रभु जी अगली बार आऊँगा पक्का, आज हमारे कॉलेज की पार्टी है। अच्छा, पार्टी में गया, दूसरे दिन हमको पता लगा वो पार्टी में मर गया, नाचते नाचते, है ना। तो इतना नाचा इसको हार्ट अटैक हुआ, मर गया।
तो जब हमको पता लगा बेचारा कहाँ गया था पार्टी में, सत्संग में तो शायद बच भी जाता है ना। तो जीवन का कुछ पता नहीं है। एक बच्चा था, उसका जन्मदिन था, 5 साल का हुआ, उसका माता पिता ने बड़ी पार्टी रखी, है ना। पार्टी रखी तो पार्टी क्या हुआ, अब माता पिता तो बिजी होते हैं ना। तो बच्चा गया, कुकर में कुछ था, कुकर की सीटी निकाल के रखी थी, उसने सीटी मुंह में डाल ली। मुंह में डाल ली तो गले में अटक गई, गले में फंस गई ना, मर गया वो। उस दिन उसका जन्मदिन, तो उस दिन उसका मरण दिन हो गया। अब सोचिए एक स्थिति जो है कैसे परिवर्तित हो जाती है, अशाश्वत। उसी प्रकार भगवान बोलते शाश्वत नहीं है कुछ भी, तुरंत पलटी हो जाएगा गेम, है ना। ऐसे ही हमारा हाल है। हम क्या है, वेट करते हैं, हम सोचते हैं पहले धन कमा लूं फिर भक्ति करूंगा, पहले कुछ बन जाऊं फिर भक्ति। भक्ति के लिए कोई करने की जरूरत नहीं है। आप जिस स्थिति में है उसमें स्टार्ट कर सकते हैं, जो आपको करना है वो करते रहे, लेकिन भक्ति को पकड़ के रखिए। ये ऐसी चीज नहीं कि बाद में की जाएगी, बाद में कुछ नहीं कर पाएंगे आप। आज टांगे चल रही तो आ जाइए, जब टांगे नहीं चलेंगी तो पैरालिसिस हो जाएगा, बेड पे पड़े पड़े सोचेंगे अरे यार तब प्रभु जी बुलाते थे हम जाते नहीं थे, है ना। अब हम जा नहीं सकते, दुखी होंगे, रोएंगे, लेकिन क्या करेंगे, नहीं चलेगा, है ना। फिर सेवा, आज सेवा के लिए हम आनाकानी करते हैं, क्या प्रभु हुए नहीं। सेवा का महत्व बताऊंगा मैं। सेवा बाद में क्या सेवा करेंगे, बाद में आपकी सेवा के लिए 2 आदमी लगेंगे, टॉयलेट भी उस पे हो जाएगा, बेड पे। तो क्या भगवान का सेवा करेंगे, कर पाएंगे कुछ, फिर क्या सेवा कर, फिर क्या भक्ति होगी। बुढ़ापे में कोई भक्ति नहीं कर सकता है। फूल भगवान को देना चाहिए तो कैसा देना चाहिए, सड़ा हुआ, है ना। हाँ, कैसा, एकदम ताजा, है ना। तो हमारा शरीर ताजा है ना, तो भक्ति करनी चाहिए। ऐसा हमने बचपन में सुना था, बचपन मतलब 17-18 साल के, तो पूरा प्रयास भक्ति में करना चाहिए, वही आपको बुढ़ापे में याद आएगा। क्योंकि इंद्रियां जो है जब तक सेवा में नहीं लगेंगी तब तक वो आपके वश में नहीं आने वाली है, ठीक है। तो सत्संग का महत्व हमने सुना, इसलिए सत्संग में आना चाहिए। आप देखिए घर में आप कितना लेक्चर सुन लीजिए, कितना पढ़ लीजिए, वो आनंद नहीं आएगा। सत्संग चीज ही थी, सत्य का संग। सत्य क्या है, मृत्यु अटल सत्य है, एज श्योर एज डेथ, ऐसा बोलते हैं ना, कि ये पक्का होने वाला है, जैसे मृत्यु निश्चित है। मृत्यु सबकी आएगी, सबको पता है, लेकिन फिर भी सोचता है कोई नहीं है। सोचेगा तो आप कुछ नहीं कमा पाएंगे, सही बात है ना। आप ऐसे सोचे यार क्या फायदा है ना, लेकिन वो भी हमको सोचते रहना है ना। और भक्ति भी करना है, दोनों साइड बाई साइड करना है। साइड बाई साइड नहीं करेंगे तो परेशान हो जाएंगे जीवन में, ठीक है। तो अभी हम पिछली बार हम 4.34, अभी गुरु की महिमा का वर्णन चल रहा है। भगवान पहली बार गुरु के बारे में बताना शुरू किए हैं। भगवान ने अभी तक जो ज्ञान दिया ना, आत्मा का ज्ञान दिया, कर्म का ज्ञान दिया, फिर दिव्य ज्ञान दिया, कि यही ज्ञान मैंने पहले सूर्य के देवता विवस्वान को दिया था। लेकिन अर्जुन एक प्रॉब्लम है, प्रभु आपने ज्ञान तो दिया, गीता पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। भगवान बोलते नहीं होगा। भगवान बोले ये जो ज्ञान है ये पढ़ने से नहीं आता है, समझने से नहीं आता है, ये गुरु की शरण में जाके आता है। अच्छा, गुरु की शरण में कैसे, जैसे तुम मेरी शरण में आए। तुम भी पहले बहुत आर्गुमेंट्स कर रहे थे ना, लेकिन क्या हुआ, तुम उसका हल नहीं ढूंढ पाए। तुमने बड़ा 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 बात किया, लेकिन फिर भी तुम दुखी हो, रो रहे हो, क्यों। तुम भले मेरे साथ हो, भगवान के साथ है ना, अर्जुन टच कर सकता है, फिर भी रो रहा है। तो भगवान बोलते हैं मेरे साथ रहने से भी कुछ नहीं होगा। आप सोचते हैं हम भगवान के मंदिर में रह जाएंगे, या फिर हम गीता पढ़ के, नहीं, गीता पढ़ के तो आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होगा, लेकिन असली ज्ञान कौन देगा, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया बुदिक्षित ज्ञानम ज्ञानी तत्वदर्शन। जो तत्वदर्शन है अर्जुन, उसके पास जाओ। प्रभु मुझे क्या जरूरत है जाने की, मैं गीता पढ़ लूंगा ना। भगवान बोलते नहीं, सबसे महत्वपूर्ण गुण है विनम्रता। अगर तुम ये सोचो कि मैं सब कुछ जानता हूं तो तुम कुछ नहीं जानते, है ना। जो बोलता है ना मुझे सब कुछ आता है, उसे कुछ नहीं आता। अदजल गगरी छलकत जाए। आदि जो गगरी रहती है ना, गागर देखिए आपने, छलकती है, आप सिर पर रखेंगे तो ऐसे से हिलेगी, भरी हुई आवाज नहीं करेगी। तो जो भरा हुआ है ना व्यक्ति, वो बोलता मुझे कुछ भी नहीं आता, उसको एक्चुअली सही में वो समझ गया है। संसार में कोई क्या जान सकता है। अगर मैं इस माइक को रिसर्च करूँ ना, पूरा जिंदगी मेरी इसमें निकल जाएगी, है ना। इसको बेहतर बनाने में, इसको समझने में, इसका मैकेनिज्म समझने में, इस माइक के बाहर ही मैं निकल नहीं सकता, है ना। इस पंखे में लगा दूं ना मैं, तो पंखे का समझने में पूरा जिंदगी लग जाएगा। वो इटसेल्फ मैं 50 बुक्स लिख सकता हूँ पंखे पे। तो कोई सब कुछ जान सकता है क्या, नहीं जान सकता है। इसलिए जो ये जानता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं, वही सब कुछ जानता है। और जो बोलता है मुझे सब कुछ आता है, उसको अहंकार हो जाता है। और अहंकार होता है भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं। बड़े बड़े देवताओं का भगवान ने अहंकार तोड़ दिया, इंद्र का तोड़ा, ब्रह्मा जी का तोड़ा, फिर किसका तोड़ा, हनुमान जी, है ना। हनुमान जी, अर्जुन को अहंकार हो गया। अर्जुन को क्या अहंकार हो गया, हम इतने मारे हैं महाभारत के बाद में।
भगवान को सब कुछ मंजूर है, कामी है ना, चल जाएगा। कामी का भी उद्धार भगवान कर देते हैं, है ना, क्रोधी का भी कर देते हैं, लोभी का भी कर देते हैं, लेकिन अहंकार अहंकारी का उद्धार भगवान कभी नहीं करते। पहले अहंकार तोड़ेंगे, फिर उसको झुकाएंगे, तब उद्धार कर। नल कुबेर मणिग्रीव, है ना, इतना बड़ा कार्तिक मास मनाया हमने, भगवान उनका उद्धार नहीं किया, नारद जी का वो अपराध किए, है ना, तो नारद जी को श्राप दिया। भगवान जब नारद जी ने वो हम्बल हुए और बोले कि हमको भाई गलती हो गई, तभी तो ये जब हमारे मन में ग्लानि की भावना आती है ना, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि ग्लानि की भावना का अर्थ है कि हम, प्रभु जी हमसे गलती हो गई। इंसान गलती का क्या है, पुतला है ना, पक्की बात है ना, लेकिन जबरदस्ती और जानबूझ के गलती का पुतला नहीं होना चाहिए। गलती होगी हमसे, लेकिन हमको तुरंत उस गलती को फिर से रिपीट नहीं करना, हमको बोलना हमसे गलती होगी। भगवान तुरंत अपने कृपा दृष्टि, कृपा का अर्थ ही वही है। कृपा का अर्थ क्या है, आप जो सैलरी लेते हो कृपा है नहीं, आपने काम किया, वो कृपा थोड़े। कृपा का अर्थ है कि आप बेड पे पड़े हैं और कोई आए और आपको बोले ये लो 10,000 रुपए, आपने कुछ नहीं किया है, फिर भी आपको क्या दिया, वो है कृपा। जब हमारे पास कुछ नहीं है ना, तो वैष्णव हम पे कृपा करते हैं विनम्रता से, लेकिन ना ऐसे नहीं करेंगे। नल कुबेर मणिगिरी जैसे जितने लोगों को भी श्राप मिलता है ना, उनको अल्टरनेटिव तुरंत नहीं देते वो लोग, वो पड़ जाते हैं, अरे हमसे गलती हो, कोई भी चाहे। कालिया था, कालिया जो था ना, भगवान देखिए कि क्या किया, वो भगवान को जाना नहीं, अहंकार किया, है ना, तो भगवान नाचते रहे उसके फनों के 1000 फन थे उसके, सब पे नाच नाच सारा विष निकाल दिया। सर पे जब चोट पड़ रही है, और भगवान के चरण कैसे हैं, फूलों से भी कोमल है। फूल की पंखुड़ियां देखी हैं कितनी कोमल रहती है, उससे भी कोमल है, लेकिन उसको क्या लग रहा है, वज्र के समान ठाक 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 लग रही है सर पे। अब समझ रहे हैं ना, कालिया का भाग्य देखिए, जिन चरणों के लिए देवता लोग, बड़े बड़े योगी जन तरसते हैं कि हमारे सर पे भगवान रखते हैं। बलि महाराज को कितना पापड़ बेलना पड़ा है रखवाने के लिए, उसके फन पे भगवान नाच रहे हैं। क्यों नाच रहे हैं पता है, उसकी पत्नियां भक्त थी, उसकी पत्नियां जो थी कृष्ण की भक्त थी, इसलिए भगवान उसका उद्धार करने गए। लेकिन अहंकार है तो उसका उद्धार नहीं कर सकते, क्योंकि अहंकार का उद्धार नहीं होगा, क्योंकि अहंकार बीच में आएगा ना, फिर भगवान क्या करते हैं, वो भी कृपा करते हैं, उसका अहंकार साइड करते हैं। तो नाचे 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 जब उसको पता लग गया भाई कि हमारा प्राण निकल जाएगा, तो क्या हुआ, भगवान उसका प्राण लेने वाले थे, लेकिन क्या किया, तब तक नागपत्नी आ गई और उन्होंने प्रार्थना भगवान से किया कि हम जानते हैं हमारे पति बहुत दुष्ट हैं, लेकिन हम आपकी शरण में हैं, हमारे पति हैं, छोड़ दीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए, छोड़ दिया उसको, है ना, लेकिन उसका सारा विष निकाल दिया ना, नाच नाच के। वो विष क्या है, वही है भगवान। जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। भगवान भी हमारी जीवा पे आके नाचते हैं, और हमारे हृदय में विष है ना, ईर्ष्या, सबसे बड़ा दुर्गुण है ईर्ष्या। कामी है ना, चल जाएगा, कोई बात नहीं, काम सब में है, कामी को भगवान इतना नहीं सीरियसली लेते। क्रोधी है ना, चल जाएगा, है ना, चलो पाप भी करते हैं ना, चल जाएगा। ईर्ष्या है किसी भक्त के प्रति, या ईर्ष्या जो है ना, क्योंकि हमने कृष्ण से किया इसलिए हम इस जगत में आए, अब हम लोगों से करते हैं। क्यों, वो अच्छा गाता है ना, क्यों गाता है, उसका टांग खींचो, उसको दो ही मत गाने। वो अच्छा लेक्चर देता है, उसको मत दो, क्योंकि हम भगवान से द्वेष कर रहे हैं। वो दिया कौन है उसको शक्ति, अरे भगवान का गुणगान कर रहे हो, तुम भगवान का गुणगान रोक रहे हो, तो क्या होगा, भगवान उसको बहुत सीरियसली ले लेते हैं। तो क्या करेंगे, ईर्ष्या को भगवान सहन नहीं करते हैं, अहंकार को, क्योंकि अहंकार होगा तो क्या होगा, ईर्ष्या आएगी। अहंकार मतलब मैं इससे श्रेष्ठ हूं, पहला अहंकार हुआ ना, तो मैं बहुत श्रेष्ठ हूं, उसका मतलब क्या हुआ, मैं श्रेष्ठ हूं, तो अहंकार हुआ ना, उससे ईर्ष्या होगी, ये मेरे से आगे क्यों जा रहा है, मुझे आगे जाना चाहिए, सबसे बड़ा मैं होना चाहिए। तो भक्ति में उल्टा है, हम जितना छोटा बनेंगे ना, भगवान की नजर में हम उतने बड़े हैं। और भौतिक संसार में हम जितने छोटे हैं ना, तो कोई हमको पूछता नहीं, लेकिन हम जितने बड़े बनेंगे ना, उतने लोग हमको जानेंगे। यहाँ पे उल्टा है, क्योंकि ये क्या है, 15वें अध्याय भगवान बोल देंगे क्या, ये उल्टे वृक्ष के समान है। उल्टा वृक्ष कैसा होता है ना, उसका परछाई पड़ता है ना, और ऐसा लगता है कि जड़ें ऊपर की तरफ हैं और मूल उसकी पत्तियां और जो है ब्रांचेस नीचे की तरफ है, तो ये उल्टा है। भक्ति में हम जितने विनम्र बनेंगे, जितना छोटे बनते जाएंगे, उतना भगवान हमको ढूंढते जाएंगे, कहाँ है, कौन सेवा करता है मेरी इतनी, है ना। तो ये सब कुछ क्या है, क्या बोले, तद विधि प्रणिपाते न, विधि क्या है भक्ति में आने की, गुरु के पास जाना। अच्छा प्रभु, फिर गुरु के पास कैसे जाना चाहिए, तद विधि, वो विधि को तुम जानो। वो विधि क्या है, विधि का मतलब जानिए। तद विधि प्रणिपाते न, जाके प्रणाम करो, झुक जाओ। अहंकार रख के जाओगे तो गुरु जी तुमको देखेंगे भी नहीं, है ना, आएंगे बैठाएंगे कुर्सी पे बैठा देंगे, आओ, लेकिन तुमको
ज्ञान नहीं देंगे। प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन, परिप्रश्नेन बाद में आता है, क्योंकि संस्कृत में आगे पीछे भी करेंगे ना उसका सेंस एक ही रहता है ना। अगर मैं बोलता हूं कि बालक खेलता है ना, क्या करता है? बालक खेलता है खेलता बालक, तो सेंस बनी? नहीं बनी ना, है ना। खेलता बालक है तो सेंस नहीं बनी ना। और मैं इंग्लिश में बोलूं उसको, द बॉय प्लेज, प्लेज बॉय, द प्लेज बॉय, ऐसा होगा? नहीं होगा। लेकिन संस्कृत में उल्टा चल जाता है। संस्कृत में अगर आप बोलेंगे ना कि बालक खेलता है, बालकः क्रीडति, क्रीडति बालकः, इसका सेंस एक रहेगा। क्योंकि संस्कृत में कैसा है, हर चीज का एक पर्टिकुलर चीज रहता है, उसके साथ में उसका सेंस बन जाता है। तो भगवान आगे पीछे भी बोलते हैं ना संस्कृत में, तो उसका लेकिन सेंस बन जाता है। अब बोलेंगे प्रभु जी तद विधि प्रणिपातेन, पहले अच्छा प्रणिपातेन करके परिप्रश्न, फिर सीधा प्रश्न पूछ लेना चाहिए, फिर सेवा करना चाहिए, ऐसा नहीं है। उसका ट्रांसलेशन में प्रभुपाद जी बोलते हैं पहले जाके प्रणाम करिए, है ना, फिर झुकिए। प्रणाम करने का अर्थ क्या है? अपनी ईगो को त्याग रहे हैं। ईगो को त्यागने का अर्थ पता क्या होता है? जब आप किसी के सामने लेट जाते हैं ना, इसका मतलब है आपने फुल सरेंडर कर दिया। भले मन से नहीं किया है, लेकिन आप मन से ट्राई कर रहे हैं करने का, है ना, इसलिए प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम एक ऐसा गुण है जो बड़े से बड़ा दुश्मन के पास भी जाओगे उसको प्रणाम कर दोगे ना। युधिष्ठिर ने क्या किया? भीष्म पितामह को प्रणाम कर दिया जाके। भीष्म पिता, अभी क्या होता है, बड़ा जो व्यक्ति रहता है ना, बड़े हृदय वाला, उसका प्रणाम कितना भी गुस्सा होगा ना, वो खुश हो जाएगा। खुश क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो हृदय का बड़ा है ना। तो भीष्म पितामह बोले कि विजय विजयस्तु, तुम्हारी विजय हो। बोले जब तक आप है तब तक हमारी विजय कैसे हो सकती है? तो भीष्म पितामह हंसने लग पड़े, तो प्रसन्न कर दिया ना। शिव जी को भी ऐसे होता है ना, शिव जी के पास जाते हैं तो असुर क्या है, शिव जी तुरंत वरदान दे देते हैं, फिर खुद ही फंस जाते हैं उसमें। तो ये बड़े व्यक्ति का निशानी होता है ना, जो बड़े हृदय का व्यक्ति होता है ना, उसका निशानी होता है। तो फिर युधिष्ठिर महाराज बोले कि कैसे? फिर भीष्म पितामह मुस्कुराए, बोले जब समय आएगा ना मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो उसी प्रकार क्या बोल रहा था मैं, हाँ, विनम्रता, विनम्रता से भगवान आकर्षित हो जाते हैं, गुरु भी आकर्षित होते हैं, ठीक है। तो प्रणिपाते न, फिर सेवा करना है उनका, है ना। सेवा इसलिए नहीं करना है कि हमको कुछ प्राप्त होगा। निष्कपट भाव से सेवा करोगे तो फिर आप प्रश्न पूछोगे तो प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, वो आपके हृदय में उसको प्रकाशित कर देंगे। परिप्रश्नेन सेव्य उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वही तुमको ज्ञान दे सकता है अर्जुन, उपदेश दे सकता है। ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, जिसने तत्व का दर्शन किया है। जिसने तत्व का दर्शन नहीं किया है वो तुमको तत्व का दर्शन कैसे करा सकता है? आप केमिस्ट्री लैब में जाओगे और उसको खुद पता नहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, अमोनिया क्या होता है, वो कैसे कराएगा आपको? हम तत्वदर्शी व्यक्ति के पास जाते हैं ना। हमको नर्सिंग सीखना है तो जो नर्सिंग की जो टीचर्स रहते हैं, जिन्होंने खुद नर्सिंग किया, उनसे सीखेंगे ना, है ना। या हम किसी भी चीज में जाते हैं तो उस व्यक्ति से जिसने तत्व का दर्शन किया, ये मशीन चलाना जानता है, इतने साल से चला रहा है, उसको पता है क्या खराबी पड़ेगी, क्या होगा, कौन सा नट ढीला है, तो उसको पता है ना। तो अध्यात्म में भी ऐसा है, जिस व्यक्ति ने खुद अपना जीवन उसके लिए दिया है और खुद प्रैक्टिस किया है, और भले परफेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ वो अलग बात है, या उस स्टेज में है। क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ में परफेक्शन का मतलब क्या है पता है? जब तक आप भक्ति में टिके हुए हो ना, कैसे भी टिके हुए हो, सेवा में लगे हुए, मंदिर आ रहे हो, माला कर रहे हो, वो परफेक्शन नहीं है। क्योंकि इसमें रिजल्ट नहीं होता है कुछ भी। रिजल्ट का अर्थ पता क्या है? हमने कुछ काम किया, हमने सैलरी लिया, है ना, तो उसका रिजल्ट मिला ना अपने को। लेकिन नहीं मिला तो अरे बेकार यार, एक महीना लगाया। लेकिन भगवान की भक्ति में ऐसा नहीं है, आप कर रहे हो ना, वही उसका रिजल्ट है। क्योंकि हम जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्यदास, जो हमारा स्वरूप है वही तो हम कर रहे हैं ना, भले परफेक्शन में इम्परफेक्शन। और इसमें सबसे बड़ी बात है, रिजल्ट कौन देता है? भगवान, है ना। कर्मण्यवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन, मैं तुमको फल दूंगा, तुम फल की चिंता मत करो। लेकिन हम फल की चिंता करते करते कर्म भी नहीं करते, क्योंकि फल में इतना आसक्त हो जाते हैं। मैं पास होगा कि फेल होगा, क्या होगा अगर फेल हो गया तो? हमारा माइंड जो है ना वो चलता जाता है। तो उसी प्रकार क्या हुआ, सेवा करना है, फिर प्रश्न करना है, तब तुमको ज्ञान देंगे अर्जुन। अच्छा ऐसा है प्रभु? मैंने पिछली बार 2-3 एग्जाम्पल दिए थे आपको अच्छे अच्छे, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि गुरु का अर्थ क्या है। गुरु का अर्थ ऐसा नहीं है कि जैसे उसके पास इटालियन कुत्ता है, और कौन कौन से कुत्ते होते हैं, अल्सेशियन डॉग्स, है ना, तो हमारे पास भी कुत्ता होना चाहिए, है ना। उसका गुरु है यार बड़ा लंबा दाढ़ी वाला, मैं उसके घर पे गया था, फोटो है। हमारे गुरु जी का भी उससे बड़ी लंबी दाढ़ी होगी, है ना। तब क्या होगा, उनको भी लगे हुए हम भी थोड़ा अध्यात्मवादी हैं, ऐसा नहीं हम भी गुरु धारण किए हैं, ऐसे बोलते हैं ना, हम गुरु धारण किए हैं, है ना। अरे गुरु का अर्थ क्या है? गुरु का अर्थ पता क्या है?
गुरु का अर्थ नहीं है कि आप गए और एक फोटो ले आए और फोटो लगा दिया और रोज सुबह शाम आरती किया और जीवन में जो मन किया वो किया। गुरु का अर्थ है कि आपके जीवन में व्यक्ति इन्वॉल्व होना चाहिए, आपकी एक एक गतिविधि की उसको पता होना चाहिए। पहले के गुरुकुलों में ऐसा होता था, आजकल तो ऐसा नहीं रहा है, लेकिन पहले गुरु का इतना सम्मान होता था कि गुरु को आपका हर चीज पता होता था, कभी भी जाओ कभी भी मिल लो, है ना। आपको समस्या है, गुरुजी है ही नहीं, गुरुजी से बात ही नहीं हो पा रही है गुरुजी अमेरिका में है, गुरुजी लंदन में है, गुरुजी बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। तो बच्चा वो बेचारा वो शिष्य कहाँ जाएगा, है ना। गुरु तो बना लिया, वो तड़प रहा है भक्ति में, कुछ नहीं सब पता लग रहा है उसको, ऐसा नहीं होता। गुरु मतलब पर्सनल रिलेशनशिप। पर्सनल जब तक नहीं होगा आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आने वाला, ये पक्की बात है। आप कितना भी जप कर लीजिए, कितना भी आप रीडिंग कर लीजिए, क्योंकि आप अपनी बुद्धि के अनुसार उसको लगाओगे, क्योंकि जैसे आपकी बुद्धि, इसलिए तो गुरु बनाया ना क्योंकि हमको बुद्धि नहीं है, इसलिए तो गुरु हमने बनाया ना तो गुरु से दिल का कनेक्शन होता है। अच्छा, फिर क्या होगा प्रभु ऐसे गुरु का, है ना। मैं एक दो एग्जाम्पल दे देता हूँ, फिर अगला श्लोक समझेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। मैंने पिछली बार भी बताया था कि जो गुरु रहता है, गुरु भगवान भेजते हैं हमारे जीवन में। बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, उस व्यक्ति से संबंध क्यों जुड़ता है, अंदर से कृष्ण बोलते हैं, वो कोई भी हो सकता है ना। ऐसा नहीं कि भैया वो बहुत बुढ़ा होगा, बड़ी दाढ़ी वाला, लंबी दाढ़ी, जिससे आपको ज्ञान प्राप्त हो, जिससे आपको भक्ति में प्रेरणा हो, जिससे आपके सब क्वेश्चंस का डाउट क्लियर हो। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, बहुत प्रश्न रहते हैं, बहुत प्रश्न रहते हैं। व्यक्ति आता है, प्रभु जी मैं आ रहा हूँ, हाँ आइए आइए, आता है ना, थोड़ी देर बैठता है ना, तो प्रभु जी अभी कोई प्रश्न है ही नहीं, क्या हुआ, तो सारे प्रश्न सॉल्व हो गए। क्यों, आपको देखा सब सॉल्व हो गया। क्यों, क्योंकि प्रश्न का उत्तर जो है मुंह से नहीं मिलता है, बोल के नहीं, साइलेंटली मिलता है। साइलेंस जो है ना वो गोल्डन है ना। वो वाइब्रेशंस रहते हैं, तो व्यक्ति उसको देख के आपको विश्वास आ जाएगा कि भगवान है, क्योंकि हमने भगवान को देखा नहीं है। लेकिन जब गुरुजी आएंगे या वो व्यक्ति आएगा ना, उसको देख के ये व्यक्ति भक्ति कर रहा है ना, मुझे भी करनी चाहिए, क्योंकि उसको देख के, क्योंकि वो कन्विंस है, इसलिए उसने तत्वों का दर्शन किया है ना। जब तक तत्वों का दर्शन व्यक्ति नहीं करेगा, उसका प्रचार कामयाब नहीं होगा, लोग नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि उसको उतना रियलाइजेशन है। एक बार एक साधु के पास एक माँ आई, वो साधु जो था चमत्कारी साधु था, मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया। तो वो बोलता है, वो बोलती है कि हमारा लड़का बहुत गुड़ खाता है, इतना गुड़ खाता है, इसको फोड़े हो गए हैं, इसको पूरा इसका खून खराब हो गया है, लेकिन मानता ही नहीं है। अब इसको बोल दीजिए ना कि गुड़ मत खाया करो क्योंकि हमने सुना है आपने वाक शक्ति है। वाक शक्ति का अर्थ पता क्या होता है, वाक में शक्ति होती है, सिद्धि होती है। अब जो बोलते हुए ना वशीकरण हो जाता है उसका, है ना, होती है। तो उसके पास वाक शक्ति थी, उसने बोला नहीं, लेकिन बोलता आप अगले हफ्ते आइए। अरे इतना बोलना है कि गुड़ मत खाया करो, नहीं अगले हफ्ते आइए। चले गए, अगले हफ्ते फिर आई, बोला कि आपने बुलाया था ऐसा सब, हाँ ठीक है। गुड़, हाँ। तो बच्चे को बोलता है देखो गुड़ मत खाया करो, गुड़ बहुत बुरी चीज़ है, गुड़ खाओ, थोड़ा खाओ। बच्चे बोलता हाँ ठीक है। माँ बोलती है अरे यही तुमको 2 शब्द बोलने थे, 1 हफ्ता पहले बोल देते, हमारा टाइम वेस्ट हुआ, हम इतनी दूर से आए, इसने 1 हफ्ते में और गुड़ खाया, ये और बीमार हुआ। तो साधु बोलता है पता क्या है, 1 हफ्ता पहले तक मैं भी बहुत गुड़ खाता था, है ना। तो अब मैं इसको बोलता तो प्रभाव नहीं आता ना। 1 हफ्ता तक पहले मैंने खुद कंट्रोल किया, मैं गुड़ नहीं खाया, तभी तो बोल पाऊंगा ना, इसलिए फिर मैंने बोला गुड़ मत खाओ, तो इसको प्रभाव पड़ा। पिछले हफ्ते बोलता तो ये मानता नहीं था और आप आते भी नहीं थे, इसका भला नहीं होता। तो इसलिए क्या है कि वाक में शक्ति तब आएगी जब आप खुद वो जीवन में करेंगे, प्रयास करेंगे। पूर्णतः कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हो तो अलग बात है, तो इसका रिजल्ट भगवान देते हैं, है ना। तो सबसे बड़ा गुरु के पास क्या त्यागना चाहिए, जाके क्या देना चाहिए, पैसा, कवर लेके आते हैं गुरु जी आपके लिए, गुरु जी आपके लिए मर्सिडीज गाड़ी, गुरु जी आपके लिए बंगला। गुरु जी क्या मांगते हैं पता है, उस रूप में आप जिसको सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं ना, जिस चीज में, वो चीज आप गुरु को अर्पण करते हो। यही होता है ना, आप समझते हो पैसा बहुत वैल्यूएबल चीज है इसलिए कवर देते हैं। आप सोचते हैं सुख सुविधा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गुरु जी को भी मिलनी चाहिए। गुरु जी सुख सुविधा त्याग के बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, नहीं तो क्या नहीं होगा, सिद्धि नहीं होगी। सुख सुविधा जब तक अटैचमेंट रहेगा, गुरु जी अगर सुख सुविधा भोगने लग पड़ेंगे तो कैसे होगा, नहीं। तो वो सुख सुविधा में आप समझ रहे ना, गुरु जी देखो मेरे को गर्मी लगती है ना, गुरु जी को गर्मी लगती होगी इसलिए मर्सिडीज बेंज देता हूँ, गुरु जी बोलते हैं हमको नहीं चाहिए, स्वीकार कर लेंगे। लेकिन गुरु जी उससे ना तो मर्सिडीज ले रहे हैं जो सच्चे गुरु हैं, ना तो पैसा ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, उसका ईगो ले रहे हैं। उसका ईगो का अर्थ क्या, मतलब जिसको सबसे ज्यादा वैल्यू समझता है ना, मैंने कुछ दिया गुरु जी को, मैंने मंदिर में इतना दान दिया इसका मतलब क्या है, ईगो है ना।
तो ईगो फिर यहाँ पे नाम लिख देंगे उसका, फिर आएगा, फिर आप हर बार अपना नाम देखेगा, हाँ, ठीक है ना। लेकिन उसे शुद्धिकरण नहीं होगा। शुद्धिकरण कैसे होगा? एक बार महात्मा बुद्ध जो थे, उनकी एक शिष्या थी, तो उनके पति जो थे बहुत बड़े राजा थे। तो महात्मा बुद्ध बोले चलो हम उस नगर में जाएंगे। तो अपनी शिष्या को संदेश दिया कि हम आ रहे हैं इस नगर में अपने शिष्यों के साथ में। तो वो जो स्त्री थी वो अपने पति को बोली कि देखिए हमारे गुरुजी आ रहे हैं, आपको भी चलना चाहिए उनका स्वागत करने के लिए। आपके गुरुजी आ रहे हैं हमारे राज्य में, हमारे राज्य में, उनका स्वागत सबसे भव्य हम करेंगे, मैं भी चलूंगा। हाँ चलिए, मैं उनको सबसे बेशकीमती एक चीज दूंगा जो और किसी राजा के पास नहीं है, मैं उनको कोहिनूर हीरा दूंगा। तो वो हंसने लग पड़ी, जो शिष्या मतलब उनकी पत्नी थी। अरे गुरुजी को ये सब नहीं चाहिए, है ना, इससे अच्छा आप गुरुजी को फूल दे दोगे तो गुरुजी ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। फूल भी देंगे लेकिन ये भी देंगे, है ना, उसका अहंकार था ना। तो जैसे वो गेट पे गया, गुरुजी आए, महात्मा बुद्ध आए, महात्मा बुद्ध ने उसको देखा। तो साधु जो होते हैं स्कैन कर लेते हैं पूरा, उनको पता लग जाता है, एक एक हरकत से पता लगता है क्यों आया है, कैसा क्या है, ऐसा सिद्धि होता है उनके पास में। महात्मा बुद्ध ने देख लिया बहुत अहंकार से हमको कुछ भेंट देने आए हैं। बोलते हैं आइए हमारे राज्य में आपका स्वागत है, आपके लिए हमने सबसे बड़ा महल जो है वो खाली करवाया है, वहाँ पे आप रहेंगे, हमारे महल में रहेंगे आप। महात्मा बुद्ध बोले देखो हमको तो कोई जरूरत नहीं है ना, हमारा इससे भी बड़ा महल था, हम वो छोड़ के आ गए, हम तो सीधा कहीं घास वास बिछाएंगे, फुटपाथ पे कहीं सो जाएंगे। अच्छा ऐसा, उसका अहंकार टूटा। अरे मैं ऑफर कर रहा हूँ, ले नहीं रहे हैं, तो थोड़ा झटका लगा। अच्छा कोई बात नहीं, ये लीजिए आपके लिए बेशकीमती हीरा, है ना। महात्मा बुद्ध बोलते मैं इसका क्या करूंगा, मुझे को नहीं चाहिए, छोड़ो इसको। अरे छोड़ो कैसे इसको, इतना बेशकीमती था, छोड़ दो मतलब फेंक दो इसको। नहीं फेंका नहीं उसने। बोला अच्छा चलो ठीक है, बात घुमाने के लिए दूसरा फूल निकाला गुलाब का, है ना। महात्मा बुद्ध ने वो गुलाब ले लिया, बोला इसको छोड़ो, तो छोड़ नहीं रहा है वो। तो बहुत मनाया उसको, बोले अरे छोड़ दो। महात्मा बुद्ध बोल रहे छोड़ दो, नहीं छोड़ रहा है, हीरा उसको वैल्यू दे रहा ना। अचानक में जब बहुत प्रेशर दिया ना तो छोड़ दिया, उसको बहुत दुख लगा। तो महात्मा बुद्ध अभी बोल रहे छोड़ो, अरे अभी तो छोड़ दिया ना, अरे छोड़ो, छोड़ तो दिया। तब फिर महात्मा बुद्ध के शिष्य उसके कान में बात जाके बोलता महात्मा बुद्ध ऐसा बोल रहे हैं, जो अहंकार लेके आया ना मैं राजा हूं, उसको छोड़ो, तब मैं तुमसे बात कर पाऊंगा। अभी वो अहंकार बीच में आ रहा है, तो मैं तुमसे कैसे तुम्हारा भला करूंगा। तो अहंकार जो है ना वो जब तक नहीं निकलेगा ना, तो ये तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवा, सेवा नहीं करोगे। सेवा किसकी की जाती है? या तो जो पैसा दे उसकी की जाती है, या जिसके प्रति प्रेम हो, तो ही दो ही अवस्था में सेवा होता है। तीसरी अवस्था में आप थोड़े करेंगे, रोड पे जा रहे दिखा रहे यार कपड़े धो रही, चलो मैं भी धो देता हूँ, ऐसा करता है? जहां पे आपका प्रेम है वहां पे आपका दोस्त रात को 2 बजे में कॉल करेगा तो पहुंच जाएंगे, क्यों? प्रेम है ना, भाव है। या फिर जहां पैसा मिलता है, कंपनी में आग लग गई तो जाना ही पड़ेगा, जिम्मेदारी है ना। तो उसी प्रकार जो है सेवा, जब तक सेवा नहीं होगी तब तक संबंध नहीं बनेगा, है ना। सेवा करने से क्या होता है, गुरु जी देखते हैं कि व्यक्ति झुक रहा है ना, तो क्या होता है उससे क्या मिलता है? कृपा मिलती है, और कृपा मिलती है तब वो ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है। ठीक है। एक बार एक साधु थे, उनका एक बड़ा मंदिर था, है ना। ध्यान से सुनिएगा, बहुत हार्ट टचिंग स्टोरी है ये, है ना। इससे आप समझ जाएंगे कि क्या होता है। तो पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी ये स्टोरी, मैंने पिछली बार भी बताई थी, लेकिन आप में से बहुत से लोग नहीं थे, कईयों ने रिकॉर्डिंग भी नहीं सुनी होगी, तो फिर से बता देता हूँ कि गुरु का अर्थ क्या है। गुरु को समझने का प्रयास कर रहे हैं। गुरु को ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको ऐसे करेगा आप धनवान हो जाएंगे, आपकी फैक्ट्री चलने लग पड़ेंगी, नहीं। गुरु आपका अहंकार निकाल देगा, जिसके कारण आप संसार में फंसे हुए हैं। अच्छा डॉक्टर कौन है? जो ट्यूमर आपको कैंसर कर रहा है ना, उस ट्यूमर को निकाल दे, वही है ना, कि बस आते रहो दवाई लेते रहो। तुम्हारे पेन किलर देने वाला नहीं हो सकता। पेन किलर से तब तक, जब तक पेन किलर है, असर कर रहा है, तब तक पेन नहीं होगा। लेकिन जो आपका पूरा का पूरा वो रोग का कारण ही निकाल दे, अहंकार है ना रोग का कारण, वो अहंकार के कारण हम फंसे हुए हैं ना, गुरु उसका ऑपरेशन करता है। और कई प्रकार से ऑपरेशन, बहुत दर्द भी होता है कभी कभी, बहुत डांट भी पड़ती है। लेकिन जो व्यक्ति बोलता है नहीं गुरु जी अब आप मारिए चाहे रखिए, हमारा ट्यूमर निकाल दीजिए, तो गुरु फिर ट्यूमर निकालता है। ठीक है। तो एक बार एक व्यक्ति था, पीएचडी था वो व्यक्ति, बहुत बड़ा स्कॉलर था, संस्कृत का सब कुछ आता था। लेकिन उसको एक चीज पता था कि मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूँ। संतुष्टि कब आएगी? जब आप झुकने में संतुष्टि है। जो व्यक्ति झुक सकता है पूरे संसार को जीत सकता है ना। जो अकड़ता है वो सबसे पहले तूफान आता तो कौन उड़ता है पता है? वो पेड़ कड़ाक करके गिर जाता है। जो झुकता है वो फिर दूसरे दिन खड़ा हो जाएगा, है ना। तो ऐसा है, झुकना सीखिए, है ना। तो पीएचडी था, स्कॉलर था, तो गुरुजी के पास आया,
गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैंने सारे शास्त्र पढ़ लिए, वेदांत पढ़ लिया, है ना, पुराण पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन संतुष्टि नहीं आ रही हृदय को। गुरुजी जानते थे क्यों नहीं संतुष्टि आ रही। जब तक गुरु की प्राप्ति नहीं होगी तब तक क्या नहीं होगा, संतुष्टि नहीं आई। क्योंकि गुरु चलता फिरता शास्त्र है, वो आपको पूरा पुराने जन्मों को देख लेता है, कहाँ पे फंसा था पिछले जन्म में, तो वहां से निकालेगा। लेकिन हमको नहीं लगता पता। गुरुजी बोले अच्छा तो मुझे कुछ, गुरुजी आप अपनी शरण में ले लीजिए। गुरुजी बोले देखो शरण में तो ऐसी बात है, अभी हमारा किचन जो है ना, वह भी हमारे 50-60 लोग हो गए हैं मंदिर में, तो किचन में जो है ना यार बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, कोई किचन में सेवा नहीं करना चाहता है ना। तो किचन में एक काम करो, वहाँ पे ना चावल आता है, लोग राशन का चावल देते हैं, लेकिन बहुत कंकड़ पत्थर रहता है, तो हमारे सब ब्रह्मचारियों को, सन्यासियों के खाने में आता है, उनका दांत टूट गए सब। वहाँ पे एक आदमी चाहिए, तुम वहीं पे रहो। ठीक है गुरु, चला गया। अब गुरुजी भूल गए, वो भी भूल गया, उसको पूरा बोरे बोरे दे दिए। उसमें वो चावल छानता था, किचन में सेवा करता था, सुबह 5 बजे घुसता था, ना मंगल आरती अटेंड करता था, ना जप होता था, उसका कुछ नहीं होता था। अभी इतना सेवा है तो कहाँ कर पाएगा। 50 साल का, सुबह में बनाएगा, दोपहर में बनाएगा, शाम को बनाएगा, वो बेचारा निकल ही नहीं पाता था किचन से। करते 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 कंकड़ पत्थर पत्थर निकालते निकालते, कुकिंग करते 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 करते, सब्जी काटते 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 उसके 20 साल निकल गए। वो कभी लेक्चर सुनने में नहीं आया। और एक दिन क्या हुआ, 20 साल हो गए तो गुरुजी बोले देखो अभी मैं बहुत बुढ़ा हो गया हूँ। अपने बड़े बड़े शिष्य थे, वो लेक्चर देते थे, बड़ा बड़ा ग्रंथ पढ़ते थे, बड़ा बड़ा प्रचार करते थे, बड़ा मंदिर बना दिया, उसको टाइम ही नहीं है। लेकिन वो रात को जाता था, 2-4 घंटे सोता था, सुबह उठ के फिर लग जाता था, रात हो जाता था उसको निकलते निकलते, 10-12 बज जाता था, फिर आता था। इतने में क्या हुआ, एक दिन गुरुजी बोले देखो हमें क्या चाहिए, हमें अभी अपना उत्तराधिकारी चाहिए आगे, हम हमारे बाद ये कौन संभालेगा मंदिर को। तो सारे बोले गुरुजी हम है ना, देखिए हमारा हमारा रिपोर्ट कार्ड देखिए, हम इतना प्रचार किए, हम इतने मंदिर बनाए, इतना डोनेशन लाए, इतना लाए। गुरुजी बोले नहीं, तुम पहले, आप फिर लड़ाई झगड़ा चालू हो गया आपस में सबका। अरे हम बनेंगे, हम तुमसे पहले आए थे, तुम तो बाद में आए, हमने ये किया, अरे हम बाद में आए लेकिन हमने इतना बड़ा ये किया वो किया, वो बहुत चलने लग पड़ा। गुरुजी समझ गए देखो ये सारा प्रचार मेरा बेकार हो गया, ये सारे जो हैं, है ना। तो गुरुजी के दिन, अरे वो एक 20 साल पहले एक लड़का आया था, वो भी तो सीनियर है बहुत। कौन है? अरे वो पीएचडी है, वो कब बताया, किसी से बात ही नहीं करता, वो तो उसको टाइम ही नहीं है, वो चावल ही छांटता रहता है, पूरा अंदर कुकिंग करता रहता है। अरे पीएचडी है, बोले हाँ उसको बुलाओ। तो उसको गए, उसका कुछ नाम था, मान लीजिए उसका नाम था मोहन। मोहन मोहन वो सब्जी काट रहा, उसको वो सुन नहीं रहा। बोले मोहन कौन है, मोहन कौन है, मोहन इधर। बोला वो इतना सेवा में रत हो गया तो अपने आप को ही भूल गया था। गुरुजी बोले आओ। गुरुजी को उसने पहचान लिया, 20 साल। अरे गुरुजी, उसको पता नहीं लगा कि 20 साल हो गया जिंदगी में। गुरुजी उसको लेके आए। गुरुजी बोलते हैं देखो अभी हम अपना उत्तराधिकारी बना रहे हैं आगे, तुम्हारा क्या विचार है। गुरुजी हमको तो कुछ नहीं आता है, हम तो 20 साल से बस ये कंकड़ पत्थर निकालते हैं, है ना, और हमको तो कुछ भी याद नहीं। आप बोल रहे पीएचडी किया मैंने, मुझे तो याद ही नहीं मैं पीएचडी किया हूँ, और किसमें किया वो भी याद नहीं, और मैं कहाँ से आया वो भी याद नहीं है मुझे। बस हमको ऐसा पता है हमारी अंदर उधर सब्जी जल रही है, हम जा रहे हैं। वो चला गया उठ के, यहाँ पे लड़ाई। देखा गुरुजी वो उसके काबिल नहीं है, वो क्या मंदिर संभालेगा, वो तो सब्जी ये बनाता रहता है ना। गुरुजी बोले सही बात है, उसके काबिल नहीं है। तो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा चालू, है ना। रात को गुरुजी उसके पास गए, जो आदमी था सो रहा था, उठाया उसको। गुरुजी बोले मुझे पहचाना। गुरुजी मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे बस याद है सुबह उठ के मुझे कंकर पत्थर छानने फिर से, है ना। गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी बोलते हैं बेटा तुमको जो मैंने काम दिया था ना, तुम समझ गए एक्चुअली। अपने आप को भूलना, है ना, अपने अहंकार को त्यागना, अपने को भूल जाना भगवान की सेवा में, वही सिद्धि है वो तुमने प्राप्त कर ली, है ना। तुमको पता है उन्होंने अपना एक लकड़ी था बड़ा, वो दे दिया और अपना पगड़ी उसके सर पे डाल दिया, मेरे अगले उत्तराधिकारी तुम हो। बोले गुरुजी मुझे नहीं चाहिए। गुरुजी बोले तुमको पता है आज से 20 साल पहले ना, जैसे तुम्हारी स्थिति है ना, वैसी मेरी भी थी। मेरे गुरुजी ने मुझे कार्य दिया था, वो कार्य करते करते मैं भी सब कुछ भूल गया, और वहां पे भी सेम स्थिति हुई। मेरे गुरुजी मेरे पास रात को आए और ये पगड़ी और ये डंडा उन्होंने मुझे दिया था, और बोला था यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ, और जाओ और ऐसा एक और व्यक्ति खोजना जो तुम्हारी तरह हो।
ठीक है। तो 30 साल लग गया मेरे को खोजते हुए, मंदिर बनाया, केले चपाटे बनाए, प्रचार किया, तुम मुझे मिल गए, मेरा काम खत्म हो गया। अब तुम इसको आगे चलाओगे, लेकिन यहाँ से भाग जाओगे, तुमको मार डालेंगे। नहीं तो अगर तुम यहाँ रहोगे तो क्या क्या करेंगे, तुमको मार डालेंगे। इसलिए रातों रात आज मैं भी जाने वाला हूँ, ये लड़ते रहेंगे आपस में, तुम भी चले जाओ यहाँ से। और तुम भी लोगों को सेवा में नियोजित करना, जैसे मैंने किया। और इतना नियोजित करना कि सेवा करते करते उनका अहंकार खत्म हो जाए, ठीक है। और उसमें से तुमको एक और हीरा मिलेगा, उसको भी यही बोलना, ये आगे चलता रहेगा। जो लोग लाभान्वित होना चाहते हैं वो लाभान्वित होंगे, जो नहीं होना चाहते वो कचरा कचरा निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा है, जो अहंकार है ना, सेवा से निकलता है। सेवा या इसलिए भगवान बोले, क्योंकि सेवा से क्या होता है, सबसे पहले तो हम महान नहीं है, हमको किसी की शरण में जाना है, पहला अहंकार टूटा। फिर अब ज्ञान लिया, तो ज्ञान को क्या करना है, प्रैक्टिकल भी तो करना है। अगर आप, ऐसा कौन सा ज्ञान है जो प्रैक्टिकल नहीं है। आप कोई भी ज्ञान लीजिए, कंपनी में जाते हैं, मार्केटिंग का बड़ा बड़ा हम एसी ऑफिस में बैठ के बड़ा बड़ा प्लानिंग करते हैं, लेकिन जाना तो फील्ड में पड़ता है ना। सड़क में जाते हैं तो स्थिति अलग होती है ना। वहाँ 10% भी आप यूज नहीं कर पाओगे, वहां पर अपने खोपड़ी लगानी पड़ती है बहुत सी जगहों पे, है ना। जो प्लानिंग किया वो नहीं चलता है। उसी प्रकार मशीन पे काम कर रहे हैं, जैसा पूरा एसओपी वगैरह में लिखा वैसा पूरा फॉलो कर सकते हैं क्या, नहीं। अपना थोड़ा हथौड़ा मारना पड़ेगा, कभी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, वो एज इट इज नहीं निकलेगा कभी भी। तो जो एक्सपीरियंशियल नॉलेज है, प्रैक्टिकल जो नॉलेज है, उससे आपको ज्ञान के साथ विज्ञान कहते हैं उसको, विशेष ज्ञान। विज्ञान मतलब विशेष प्रकारेण ज्ञान। जो विशेष प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है, एक्सपीरियंस जो होता है ना, वो बोलते हैं देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर एक्सपीरियंस। एक लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन एक के पास एक्सपीरियंस है, बुढ़ा है वो व्यक्ति, उसका एक्सपीरियंस बहुत है, उसको, है ना, एक्सपीरियंस का कोई नहीं। इसलिए एक्सपीरियंस कैसे आता है, कर करके। तो ये जो अर्जुन ज्ञानिन तत्वदर्शिनः, हाँ, वही तुमको उपदेश दे सकता है, क्योंकि उसने अपने जीवन में करा है, फेल हुआ है, उठा है, गिरा है, पढ़ा है, उसके जीवन में स्थिति आई है, वही तुमको स्थिति के बारे में बता सकता है, नहीं तो नहीं होगा, है ना। और उसने क्या किया, ज्ञान तत्वदर्शिनः, उसने तत्व का दर्शन किया है ना। तत्व का दर्शन अगर आप नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो थ्योरेटिकल नॉलेज रह जाएगा। एक बार एक बहुत बड़े साधु थे, वो जन्म और मृत्यु के बारे में लेक्चर दे रहे थे। वैसा बोल रहे थे, देखो ऐसी ऐसी सिद्धि होती है कि लोग जो है मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकते हैं। एक साधु आया, वो बैठ गया उनके लेक्चर में, बहुत सारे साधु बैठे थे, उनको बहुत अहंकार था, देखो मैं कितना अच्छा लेक्चर देता हूँ। वो साधु हंसने लग पड़ा, तो उनको गुस्सा है, तू क्यों दांत निकाल रहा है, यहाँ पे सीरियस स्टडीज चल रही है, लोग नोट्स बना रहे हैं और तू वहां बैठ के हंस रहा है। तो बोलता है, मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि जो आप लेक्चर दे रहे हो मैं वो साक्षात कर सकता हूँ, है ना। ऐसे बोला उसने। तो इसका बोला ऐसे कैसे, बोले जाओ एक चींटी लेके आओ। चींटी लेके आए, मकोड़ा होता है ना लंबा सा, उसके 3 टुकड़े कर दिए उसने, मकोड़ा मर गया। बोले चेक करो उसको, मर गया। बोले हाँ। उसने एक मंत्र मारा, 3 टुकड़े जुड़ गए, वो जिंदा हो गया। सब हैरान परेशान हो गए। तो वो जो लेक्चर दे रहा था ना, वो अपनी जीवनी में लिखते हैं, एक बहुत बड़े साधु हुए हैं, उन्होंने अपना जीवनी लिखा, उसमें वो ही लेक्चर दे रहे थे। तो उसको दंडवत प्रणाम किए, कैसे हुआ है, कहाँ से सीखा आपने, तुम्हारे गुरु ने ही मुझे सिखाया है, जो आपके गुरु हैं वही मेरे गुरु हैं। वो जगह अपने गुरु के साथ झगड़ा करने लग पड़े, क्या हो गया, उन्होंने लिखा है सब, मैंने झगड़ा किया, क्या गुरुजी आप किसी कुछ नहीं सिखाते, मुझे तो कभी आपने सिखाया नहीं, मैं 20 साल से आपके साथ हूँ हिमालय में। गुरुजी बोले मैंने तुमको सब कुछ सिखाया है, लेकिन तुम प्रैक्टिस नहीं करते। जो मैंने उसको बताया है ना, वही तुमको भी बताया है, लेकिन तुम, हम क्या बोलते, ये जब करने से क्या होगा प्रभु जी, आंख बंद करने से, एक साथ 16 माला करने से क्या होगा, हमको कुछ ऐसा जादू ही कुछ बताओ, उसमें जादू करो तो सही। 4 नियम पालन करना आसान है जिंदगी में, नहीं कर पाओगे, गिरोगे पड़ोगे, लेकिन लगे रहोगे तो मिलेगा उसे। तो उसी प्रकार जो है उन्होंने बताया कि एक पियानो है, पियानो जानते हैं आप, तुमको पियानो का हर पार्ट पता है, लेकिन तुम प्रैक्टिस नहीं करते हो, कभी उससे म्यूजिक निकाल पाओगे, कभी नहीं निकाल पाओगे। उसी प्रकार सब बेसिक है, हमको लगता है कुछ अलग कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हरे कृष्ण महामंत्र पहले भी है और बाद में भी है, चाहे दीक्षा हो जाए चाहे नहीं हो, देखो छुपाया हुआ मंत्र नहीं है, चैतन्य महाप्रभु सबको दिए हैं, लेकिन कौन इसमें से कितना रस निकाल सकता है वो आपके ऊपर है ना, प्रैक्टिस के ऊपर है। सचिन तेंदुलकर को भी वही बैट है और दूसरों को भी वही बैट है, वही पिच है, वही नियम है, लेकिन उसके प्रैक्टिस पर निर्भर करता है, वो प्रैक्टिस कितना करता है, वो कितना फोकस्ड है, बस यही है इसमें। बेसिक्स कभी चेंज नहीं होते। अगर कोई कितना भी बड़ा प्लेयर है और वो फेल हो रहा है तो ग्राउंड में जाके वो नेट में प्रैक्टिस करेगा ना, वही प्रैक्टिस करेगा। तो ऐसा नहीं कि जो बड़े बड़े भक्त हैं कुछ अलग से किए, इस चीज को वो अच्छे से किए। ऐसे बोलते हैं ना, विनर्स डाउन टू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। मतलब इसमें फोकस, बेसिक्स ही सब कुछ है,
ABC से पूरी इंग्लिश निकली है, इसे पूरी संस्कृत और पूरा ये निकला है स्वर व्यंजन से, कुछ अलग है। सारे गा में पता नहीं से सारा संगीत निकला है, चाहे वो यार रहमान हो, चाहे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हो, चाहे RD बर्मन हो, कुछ अलग बना रहे हैं क्या वो, है ना, बेसिक्स। और हम बेसिक्स में मार खाते हैं। प्रभु जी कुछ ऐसा मंत्र दो प्रभु जी, ये सेवा ना करना पड़े। भगवान तो वही बोला ना, सेवा, सेवा के अंदर ही मेवा है, नो पेन्स नो गेन्स। लेकिन हम क्या सेवा छोड़ के, मुझे कुछ बताए, कब भी कुछ नहीं मिलेगा मन में संतुष्टि, नहीं होता ना। आप सेवा करके आइए, शरीर थकता है, इतनी अच्छी नींद आती है ना। और कोई कट लग जाए तो वो पुरस्कार समझना चाहिए, देखो भगवान का सेवा करते हो कटा है ना। तो ये क्या, सेवा में ही मेवा है, ABC के अंदर ही सब कुछ है, एसोसिएशन, बुक्स, चैंटिंग एंड डांसिंग, है ना। प्रभुपाद चैंटिंग डाइट जो भी है ना, अलग अलग। तो बेसिक्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब कोई भी बड़ा प्लेयर फेल होता है ना, चाहे विराट कोहली हो, वो क्या करते हैं उसको, उसका कोच बोलता है जाओ नेट में प्रैक्टिस करो, नेट में पसीना बहाएगा। या रोनाल्डो हो चाहे कोई भी हो, वो लोग क्या करते हैं फील्ड में, क्या क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। तो फील्ड क्या है हमारा, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्षित ज्ञान, न तो ज्ञान नहीं देंगे आपको। और ज्ञान खाली मुंह से नहीं, ज्ञान तो है लेके जाओ, सारा का सारा ज्ञान तो बुक्स में है ना। किसी को मेडिकल की पढ़ाई करनी तो जाओ, बुक्स तो सारी हैं अवेलेबल, खरीद लो, बन जाएगा डॉक्टर, नहीं बनेगा। इंजीनियर बनना है, सारी बुक्स इंजीनियर की मार्केट में लेते हैं हम लोग, बन जाएगा, नहीं बनेगा। इसी प्रकार उस व्यक्ति के पास आपको जाना पड़ेगा और झुकना पड़ेगा, कोई झुकना नहीं चाहता। अब जानते हैं प्रसंग रावण का, जब रावण मर रहा था, भगवान रामचंद्र बोले लक्ष्मण को जाओ, रावण बहुत बड़ा 4 वेद का ज्ञाता है, उससे कुछ ज्ञान ले लो। ज्ञान जो है ना ऐसी चीज है, मान लीजिए सोना पड़ा है, एकदम टॉयलेट में पड़ा है, आप बोलेंगे टॉयलेट में पड़ा है नहीं उठाएंगे, उसकी कीमत है 2 करोड़ रुपया, मान लीजिए इतना सारा है, तो आप क्या करेंगे, अरे प्रभु जी छोड़ो ना, मैं धो लूंगा घर में जाके, है ना। ऐसा है ना, जब तक आप उसका वैल्यू नहीं जानेंगे तब तक क्या होगा, आप उसको कचरा समझते रहेंगे। मान लीजिए मैं आपको एक बड़ा बैग, कमलिंदु प्रभु को बोलूं, प्रभु ये 50 किलो का बैग उठाओ, प्रभु जी अभी कमर बहुत दुख रहा है, अभी नहीं उठाऊंगा। और उनको पता लगा कि इसमें सोने के बिस्किट्स हैं, तो बोले प्रभु जी किसी को, प्रभु जी मैं ही अकेला उठा लूंगा। अरे कमलिंदु प्रभु थक जाएंगे, अरे प्रभु जी कोई बात नहीं, वैष्णव सेवा, वैष्णव सेवा है ना, क्योंकि पता है उसके बाद क्या मिलने वाला है। तो हमको उसका वैल्यू पता नहीं है सेवा का, इसलिए हम क्या सोचते हैं कष्ट मिलेगा। जैसे हमको चूस चास के फेंक दिया ना बाहर वालों ने, चलो यहाँ पे फेंक देंगे, भगवान थोड़े भूलेंगे आपको। आप झाड़ू लगाए हैं ना, गिलहरी की सेवा सोचिए, हम क्या सोचते हैं हम किसी को दिखाएं, इससे कुछ नहीं होता है। कोई जाने ना जाने, भगवान तो जान रहे हैं ना, है ना। गिलहरी है ना, हनुमान जी भी बड़ा बड़ा क्या बोल, बड़ा बड़ा लेके आ रहे हैं, डाल रहे हैं, गिलहरी बेचारी मुंह में छोटा छोटा लेके आते हैं। हनुमान जी बोले हट जाओ साइड, तुम बीच में पीस जाओगी, है ना, चटनी बन जाएगी तुम्हारी। वहां पे भगवान रामचंद्र देख रहे हैं, उन्होंने तुरंत हनुमान जी को लगा मैं बड़ा कार्य कर रहा हूँ, तो हनुमान जी को भगवान बोलते हैं नहीं, गिलहरी का जितना साइज है उसकी सेवा और तुम्हारी सेवा में कोई अंतर नहीं। भगवान भाव की भूखे, यहाँ भगवान अलग तरह से मार्क्स देते हैं, हम इस भौतिक संसार के हिसाब से मार्क्स नहीं होता है। सबसे पहले बात यह है कि अगर आप सोचें कि मार्क्स जो है, और इसमें भगवान के हाथ में रिजल्ट है, यहाँ पे किसी तीसरे आदमी का नहीं चलता है। प्रभु जी अगर मेरा क्या होगा, है ना, हमको सर्टिफिकेट चाहिए सब चीज का कि मैं अच्छा भक्त हूँ। 10 आदमी बोले प्रभु मैं अच्छा भक्त हूँ, भले माला नहीं होती है, किसको क्या पता है। देखिए एक माला एक ऐसी सेवा है ना, सारी सेवाएं दिखती बस माला नहीं दिखती है। माला आप नहीं किया तो दिख रहा है क्या फेस पे लिखा आज माला नहीं किया है ना। तो माला के अंदर ही सारा का सारा मंत्र, जो मैंने बोला ना, सारा का सारा रहस्य माला में छुपा हुआ है, लेकिन हम करते नहीं है, क्योंकि उसमें क्या है, वो देखता नहीं है ना, भगवान देखते हैं, हृदय में भगवान है ना। तो रावण के पास भगवान लक्ष्मण को भेजे, उसके पास क्या ज्ञान लेना है, वो तो हमारा शत्रु है ना, असुर है वो। भगवान बोले ज्ञान जो है कहीं पे भी ले लेना चाहिए, कहीं से भी प्राप्त हो तो, है ना, अच्छी चीज ग्रहण कर लेनी चाहिए ना, क्या क्या दिक्कत है, बुरा छोड़ दो। परमहंस का मतलब क्या होता है, हंस जो रहता है उसके पास एक गुण होता है, दूध और पानी मिला के देंगे ना, दूध दूध पी लेगा, वो पानी छोड़ देगा। तो इसी प्रकार जो वैष्णव होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, अच्छा ही देखते हैं सब में, इसमें ये चीज अच्छा है यार, बुरा ही दिखता ही नहीं उनको, क्योंकि अच्छाई पे फोकस करते हैं, है ना। अभी मैं आपको बोलूं कि अब ब्लैक ब्लैक ढूंढिए फटाफट, किसने ब्लैक पहना दिखा है, उसमें रेड भी पहना है किसी ने, रेड दिखा आपको, क्योंकि रेड आप ढूंढ नहीं रहे हैं। तो व्यक्ति जो रहता है, वैष्णव जो रहते हैं, सज्जन जो रहते हैं, वो अच्छा ही देखते हैं, उनको बुरा दिखता नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है बुरा नहीं है,
अच्छे को इतना बड़ा करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं कि अच्छे में उसको ढक देते हैं। ये लड़का बहुत अच्छा गाता है, भाई तुम भगवान के लिए गाओ। लेकिन ऐसा नहीं फिर उसको अहंकार होगा, उसको देखते भी रहेंगे, जहां जहां अहंकार होगा वहां तोड़ेंगे। जिम्मेदारी की बात है ना। देखिए आप पेड़ लगाते हैं, पौधा लगाते हैं तो क्या होता है, उसका संरक्षण भी तो करना पड़ता है ना। उसको बकरी से बचाना रहेगा, गाय से बचाना रहेगा, कोई कुचल ना दे, गिर जाए तो बाढ़ देना है उसको, है ना। उसको खाद देनी है, पानी कुछ टाइम तक तो, फिर बाद में अभी इस पेड़ को आप नहीं भी दोगे पानी तो कोई जरूरत नहीं है उसको, उसने अपनी जगह पकड़ ली। इसी प्रकार स्टार्टिंग में केयर लगती है, प्रेम लगता है, ट्रेनिंग लगती है। वो नहीं होगा तो क्या होगा, गलत जड़ें पकड़ेगा। देखो कई कई पेड़ ऐसे होते हैं ना, कभी तो देखे आपने, उनको बाढ़ लगा के, उनको डंडा लगा के ऐसे करते हैं, है ना, थोड़े दिन, फिर अपने आप ऐसे हो जाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि टेढ़ा जा रहा है, तो उसको क्या करेंगे, ठीक करेंगे। जंगल और गार्डन में आपको क्या अच्छा लगता है? पक्का? जंगल भी तो सुंदर है, कितना अच्छा जंगल है, देखो सामने, कोई जा सकता है उस जंगल में। गार्डन है इधर, मोटी दमन कितना अच्छा गार्डन बना है। उसमें और इसमें क्या फर्क है बताइए? इसमें भी हरियाली है, बल्कि ज्यादा हरियाली है। क्या अंतर है? हम्म? हम्म? क्यों क्यों घुसे हुए हैं जानवर? कंट्रोल नहीं है, हाँ, साफ सफाई नहीं, केयर नहीं है। तो एक भक्त है, वो मर्जी का आता है, कभी भी नाचता है, गाता है, चला जाता है, कुछ बोलता है। एक वो है, और एक ट्रेंड है, किसी के अंडर में है, उसका ट्रेनिंग हो रहा है, उसका कटाई छटाई हो रहा है। होता है ना गार्डन में, कटाई ऐसा गेट बना देते हैं सुंदर, है ना, वो फैल गया है उसको, आप बोलते हैं कितना सुंदर लग रहा है, कटाई छटाई हो रहा है। दोनों में क्या अंतर है? भक्त तो दोनों है, जंगल तो दोनों, हरियाली तो दोनों में, अंतर क्या है बताइए? एक का बराबर कटाई छटाई हो रहा है, उसके ऊपर एक व्यक्ति बैठा है, उसने उसको समर्पण किया है, और वो व्यक्ति ने भी समर्पण, दोनों तरफ से हो रहा है। कटाई छटाई हो रहा है तो उसमें वो सुंदरता आएगी, उसके से आप मिलेंगे तो सुगंध देगा, है ना। लेकिन इसमें फूल भी लगेंगे तो आप जा नहीं सकते, सांप रहेंगे, बिच्छू रहेंगे, उसका कोई लाभ नहीं है। उसी प्रकार जो ज्ञान अहंकार दे, जैसे सर्प है ना, सर्प के पास मणि होती है, वो मणि के खुद क्या करेगा, वो कर सकता कुछ, लेकिन किसी को लेने में नहीं देता, उसके खुद भी कोई लाभ नहीं, दूसरे को भी लाभ। उस प्रकार जो ज्ञान जो है दूसरों के फायदे ना आए, उस ज्ञान उस सर्प के पास मणि के समान है। तो उसी प्रकार कटाई छटाई वाला ठीक है कि जंगल वाला ठीक है? अब बताइए गुरु कौन सा अच्छा है, जो डांटे सुधारे, जो बोले एवरी ऑल इज वेल, डांटने वाला, है ना। अभी क्लासरूम है, उसमें एक टीचर आता है, अरे ये टीचर आ गया, बहुत मजा आएगा, ये सबको फोन यूज करने देते हैं, है ना, सब है। लेकिन एक टीचर आता है, उसके आते ही टांगे कांप जाती है सबकी। क्या बोलते हैं सब लोग? अरे यार होमवर्क नहीं किया आज, बहुत मार पड़ेगी, है ना। एक्टिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन वो मारता बहुत। तभी इतना गाली देते हैं, बेटा तू 10th करने दे, फिर तेरे को मिलेंगे हम लोग, ऐसा ऐसा, है ना। हमारे स्कूल में भी होता था। बाद में जब 10th होके बाहर निकलते हैं और धक्के खाते हैं ना, फिर पता लगता है यार वही ठीक था, है ना, है ना। यार वो अपने को पढ़ाता था, उसकी कृपा से तो मार खा के हम 10th पास कर लेना, तो 10th भी नहीं। और वो ठीक नहीं था, है ना। आता था गाने लगा के बोलता, तुम भी सुनो मैं भी सुनता। तो जैसे जब मैच्योर होते जाएंगे ना भक्ति में, हमको भी समझ में आएगा, नहीं यार वो ट्रेनिंग बराबर नहीं हुआ अपना, उस टाइम हमको लग रहा था। तो असली जो ट्रेनिंग है वो पता क्या है? अहंकार को ट्रेनिंग देना, क्योंकि अहंकार के कारण मार पड़ती रही है ना। अहंकार जब तक रहेगा तब तक मार पड़ती रहेगी, और अहंकार को कौन काटता है? गुरु। इसलिए गुरु की शरण लेना बड़ा महत्वपूर्ण है ना। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, देखिए अभी आपको पूरा गीता का वो समझ में आ जाएगा, जो जो श्लोक हम बोलेंगे। देखिए 34 से देखिए 34 नंबर देखिए, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शिनः। ये तो हमने समझ लिया। ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जो जिसने ज्ञान, जिसने तत्व का दर्शन किया है, और वही आपको ज्ञान दे सकता है ना। लेकिन वो ज्ञान देगा नहीं इतनी जल्दी। पहले 3 कंडीशंस हैं, प्रणिपातेन झुक जाओ, है ना, फिर सेवा करो, और सेवा करने के बाद भी कब देगा वो पता नहीं है ना। फिर परिप्रश्नेन करो, फिर प्रश्न पूछना चाहिए, है ना। फिर क्या बोले भगवान, ऐसे व्यक्ति के पास जाओगे तो प्रभु क्या फायदा होगा? अर्जुन प्रश्न करता है ना, क्या फायदा होगा? यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं ज्ञास्यसि पांडव येन भूतानि शेषेण, येन भूतानि शशानि, ये भूतानि शेषाणि दक्षस्त आत्मनो आत्मनस्ततो मयि। ऐसे ज्ञान प्राप्त करने से क्या होगा? स्वरूप सिद्धि व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होंगे। प्रभु जी हम तो बार बार मोह को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, कभी मोह को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि तुमको ट्रेनिंग देगा वो। तो ट्रेनिंग एक दिन में नहीं होगा, है ना। वहां पे उसको टच मत करो, लाइट करंट लग जाएगा।
तो क्या होगा, तुम कभी भी मोह में नहीं गिरोगे। भगवान इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल रहे हैं भाई तुम मोह में नहीं गिरोगे? नहीं गिरोगे, क्योंकि उसने तत्व का दर्शन किया है, वो उस चीज से परे है, वो तुमको उठाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है? प्रणिपातेन सेवया देन परिप्रश्न। फिर वो इसलिए शरण लेनी चाहिए। शरण का मतलब कैसा है? देखिए चैतन्य महाप्रभु के पास सनातन गोस्वामी जाते हैं ना, ऐसे नहीं था शरण दिया था, लेकिन मुंह में एक घास का तिनका, सूखा घास का तिनका लेके जाते हैं और चरणों में गिर जाते हैं। इतना रोना चाहिए जाके, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई क्यों बोलेगा? जब तक आप शरण लेंगे क्यों बोलेगा वो? क्यों आपकी लाइफ में घुसेगा वो व्यक्ति? आपकी लाइफ में घुसना मतलब आपके कर्म में घुसना है ना? तो क्यों क्यों घुसेगा? जब तक हम रोएंगे नहीं किसी भक्त के, वैष्णव के पास में, तब तक वो आपकी लाइफ में, क्योंकि एडवाइस देगा, हाँ ये दो है, आप कर लीजिए जो करना है, लेकिन मेरे लिए क्या श्रेष्ठ कर रहे हैं? अर्जुन रोया ना, है ना? दूसरे अध्याय के 7वां श्लोक देखिए ना, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यश्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि मां त्वां प्रपन्नम। मेरे लिए क्या श्रेष्ठ करे वो बताइए। मैं नहीं बता रहा हूँ, ये ऑप्शन है दो, मेरे लिए क्या श्रेष्ठ करे बताओ। भगवान बार बार बोल रहे हैं, तभी तो गीता प्रारंभ की। अगर बोलता प्रभु मेरे को सीधा सीधा बताओ युद्ध करूं कि नहीं करूं, तो भगवान बोलते युद्ध करो, और युद्ध मुझे करना नहीं है, युद्ध मुझे करना नहीं है, तो मेरे लिए यही श्रेष्ठ करे। लेकिन मेरे लिए क्या श्रेष्ठ करे मुझे नहीं पता, आप बताओ। ऐसा बागडोर जब हम भगवान के हाथ में देंगे, वैष्णव गुरु के हाथ में देंगे, तो फिर आपकी रथ की क्या संभालेंगे? वो कमान संभालेंगे। जैसे अर्जुन की संभाली ना पार्थ सारथी, भगवान सारथी बन गए, और भगवान क्या कर रहे हैं? लातें खा रहे हैं। अब युद्ध में इतना समय नहीं होता है कि अरे राइट सुनाई नहीं देगा, इतना युद्ध चल रहा है, वो लात मारते हैं। राइट में लात मारेंगे तो सारथी को राइट में लगेगी तो क्या करेगा? वो उस तरफ मुड़ेगा। लेफ्ट में पड़ेगी तो लेफ्ट में, बीच में पड़ेगी तो रोकेगा। जैसे सिग्नल्स होते हैं, वो लात मारते हैं। सोचिए भगवान को लात मार सकता है कोई? भगवान प्रेम के वशीभूत लात खा रहे हैं। क्यों? अर्जुन ने सरेंडर किया। जब ये भीष्म पितामह इतना युद्ध किए, दुर्योधन बोलता अरे आपका ना लॉयल्टी जो है वो कैसी है पता है? आप ना मन से युद्ध नहीं कर रहे हो, अंदर से आप पांडवों के पक्ष में, हम जानते हैं। अब भीष्म पितामह को बोला अंदर से असली में था, लेकिन भीष्म पितामह ताव में आ गए। ठीक है, ये 5 बाण में रख दिया है ना, अब क्या होगा? कल ये 5 बाणों से मैं 5 पांडवों को मार दूंगा। दुर्योधन खुश हो गया, बोले मेरे पास दे दो आप इसको, है ना, मेरे पास दे दो। आप मुकर गए तो मैं कल आपको सुबह में दे दूंगा, ये बाण याद कराऊंगा। भीष्म पितामह ठीक है लेके जाओ। वहां कृष्ण को पता लगा अर्जुन सो रहा है खराटे मार के, और कृष्ण टेंशन में, यार भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली है क्या? और भीष्म की प्रतिज्ञा ऐसी नहीं थी जैसे हमारी रहती है, सुबह कुछ और बोले बाद में बोला मैंने कब बोला था। भीष्म प्रतिज्ञा मतलब भीष्म नाम ही ऐसे देवव्रत नाम है ना। भीष्म मतलब इतनी भीष्म प्रतिज्ञा कर ली, राजमहल में रहूंगा और कभी विवाह नहीं करूंगा, जहां हर भोग की वस्तु प्राप्त होगी, मैं विवाह नहीं करूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। सोचिए ऐसा भीष्म है। तो भगवान जानते हैं भीष्म की प्रतिज्ञा, भगवान को इतना टेंशन। अर्जुन बोले भगवान क्या हुआ, आप क्यों नहीं सो रहे? अरे वहां पे भीष्म पितामह जो है इतना बड़ा प्रतिज्ञा कर लिए हैं, कल तुम्हारा सबका हत्या कर देंगे, और तुम सो रहे हो यहाँ पे, मुझे इतना टेंशन आ रहा है। भगवान बोले, अर्जुन बोले आप टेंशन ले रहे इसलिए तो मैं सो रहा हूँ ना आराम से, मुझे क्या टेंशन है? आप सोचो, क्योंकि समर्पण होता है, बच्चे का समर्पण है, तभी तो माँ बाप को टेंशन होती है ना, कहाँ से फीस भरेंगे, हैं कैसे करेंगे इसका। बच्चा सो रहा है आराम से, बच्चा बोलता है अमेजोन पे ऑर्डर कर दो, डैडी आ जाना चाहिए, डैडी को टेंशन है यार, है होता है ना। बच्चा सोता है, बच्चे को टेंशन नहीं है, सुबह टेंशन होता है यार यार आटा कहाँ से आएगा, होता है। बच्चा आराम से सो रहा है, रोटी भी अपने आप बन जाएगी। माँ बाप को कितना टेंशन होता है, माँ बाप मीटिंग कर रहे हैं, अब इसका 1 लाख रुपए भरना, कैसे भरेंगे? बच्चे को टेंशन, जो खेल रहा है अपना। उसी प्रकार जिम्मेदारी जब हम देंगे ना भगवान को बच्चे की तरह, ऐसा नहीं फिर हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इतना समर्पण होना चाहिए। प्रहलाद के जैसा, प्रहलाद बोले मारना मार दो, ऊपर से फेंक दिया, कुछ नहीं हुआ, नीचे भगवान पकड़ लिए। सांपों के बीच में फेंक दिया, तेल की जलती हुई कढ़ाई में फेंक दिया, कुछ हुआ? वैसा जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक भगवान बागडोर हाथ में नहीं लेंगे। उसी प्रकार भक्त वैष्णव भी हाथ में नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि समर्पण नहीं है। आप कुछ वो कुछ बोलेंगे, आप कुछ बोलेंगे, विवाद हो जाएगा। तो गुरु ऐसा चुनना चाहिए जो आपको लगे कि हमको ये हमारा अहंकार निकालेगा। अरे गुरु ऐसा चुनेंगे नहीं, जो तुमको हो पसंद हम वही बात करेंगे, तुम दिन को रात कहो तो रात कहेंगे, ऐसे गुरुजी हमको चाहिए। गुरुजी यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर बैक, आप मेरे पीठ में खुजली करो, मैं आपकी में करूंगा, है ना। हो गया ना हिसाब किताब बराबर। ऐसा गुरु शिष्य नहीं होता। शिष्य का अर्थ है जिसने अपने जीवन में शासन करने का अधिकार किसी को दिया है, और गुरु का अर्थ है गुरुत्व, भार, है ना, तभी होता है। ये बहुत
वो ये चीजें। अच्छा फिर क्या होगा, भगवान बोले फिर से मोह में नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? ऐसे गुरु का चयन कर लिया उसने, ऐसे गुरु का चयन किया तो क्या हो गया, ये न भूतानि शेषाणी, ये न भूतानि शेषाणी द्रक्ष्यस्त आत्मनोमयी। इसके इस द्वारा क्या होगा, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम मुझे देख सकोगे, तब तुमको दृष्टि प्राप्त प्रदान करेंगे भगवान या गुरु, कि तुम मेरा दर्शन कर पाओगे। भगवान बोलते हैं वो शिष्य भाई मेरा दर्शन कर पाएगा। जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, उसको कभी भूलेगा ही नहीं। उसको दिमाग में पक्का हो जाएगा कि मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान का सेवक हूँ, सेवा में रत रहेगा। और ये कब तक नहीं, जब तक सेवा नहीं करेगा। सेवा नहीं करेगा तो घर में जाएगा लेक्चर भूल जाएगा, है ना। लेकिन सेवा करेगा तो लेक्चर अपने पे याद आएगा, सब्जी काटते हुए, बर्तन मांजते हुए। जीवेर स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास, तो मैं नित्य दास हूँ, तभी टॉयलेट साफ करते हुए याद आएगा। घर में भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो हूँ ही ऐसा। तो फिर क्या अहंकार है, जब दास का कोई है नहीं, कभी टॉयलेट साफ कराया, कभी लेक्चर दिला दे, कभी ऑल्टर में पहुंच गया, उसका कोई स्वरूप ही क्या है, दास। जहाँ भगवान की जरूरत है वहां मैं करता हूँ। एक बच्चा है, बच्चे का पिता है, छोटा है तो उसका डायपर भी चेंज करना पड़ता है, उसको धुलाना भी पड़ता है ना, है ना। सब प्रकार की सेवा करनी पड़ती है, खिलाना भी पड़ता है। बाहर आप ऑफिसर हो सकते हैं, अंदर तो है ना। तो उसी प्रकार जब मेरा स्वरूप ही भगवान का नित्य दास है, इसको कभी नहीं भूलता है वो, और हमेशा मेरा दर्शन करता है सेवा के माध्यम से। और सेवा के माध्यम से इंद्रियां सेवा में लगती हैं, तो सेवा के माध्यम से इंद्रियों से भगवान प्रवेश करते हैं अंदर। क्योंकि बर्तन मांज रहे हैं, इंद्रियां लग रही है, आंख लग रही है, कान लग रहा है, सुनने रहे हैं, हाथ लग रहे हैं, तो उसके द्वारा क्या होता है, भगवान इंद्रियों के द्वारा अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इंद्रियों के माध्यम से भगवान उसको शुद्ध कर देते हैं। क्योंकि अभी पहले माया की सेवा कर रहे थे वही इंद्रियों के द्वारा, तो बंधन का कारण बन रहा था। अभी उन इंद्रियों के द्वारा क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो शुद्धि का कारण बन रहा है। बस यही फर्क है। अर्जुन को भगवान, पहले तुम युद्ध अपने लिए करते थे, अभी उन्हीं हाथों के द्वारा मेरे लिए युद्ध करो, मेरे लिए बाण चलाओ, वही तुम्हारे मुक्ति का कारण बनेगा। कर्म नहीं बदलेगा, कर्म कभी नहीं बदलता। एक व्यक्ति है, वो बॉर्डर पे 10 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया, घुसपैठ कर रहे थे, टेररिस्ट मार दिए, तो क्या मिल गया उसको, परमवीर चक्र। और अपने गांव में 10 मार दिए जमीन विवाद में, तो क्या मिलेगा, जेल मिलेगी। कर्म तो एक के, प्रभु जी वहां पे भी मारा तो उसको परमवीर चक्र दे दिया आपने, यहाँ मारा तो बेचारे को और बड़ा चक्र देना चाहिए था, आपने उसको जेल में डाल दिया। क्यों, कर्म वही है मारने का। लेकिन क्या हुआ, एक अधिकृत स्रोत के अंडर में किया, गुरु की कृष्ण की आज्ञा के अधिकृत किया, उसका परिणाम क्या निकला, पुरस्कार। और जो न्याय मतलब कानून के मुताबिक नहीं किया, उसका क्या निकला, सजा। बस यही फर्क है, कर्म कभी नहीं छूटेगा। मृत्यु तभी भी आएगी, ये करेंगे तो, लेकिन ये जो कर्म आप करेंगे इससे क्या होगा, मुक्ति हो जाएगी। यही अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं, भाग के कुछ नहीं होगा, जंगल में जाके भी कुछ नहीं होगा, कर्म के द्वारा ही शुद्धि होगी। और कर्म कैसे करना है वो तुम उस गुरु से सीखो। बहुत सारी समस्याएं होती हैं कभी कभी जीवन में, है ना। बहुत सारा धर्म संकट होता है। एक व्यक्ति मेरे को पूछ रहा था पिछले हफ्ते, उसके जीवन में बहुत परेशानी थी, वो यहाँ नहीं है, वो दूर है। प्रभु जी ऐसा ऐसा स्थिति हो गया, तो मैंने उसको बोला प्रभु जी मेरे को भी ऐसा लग रहा था, ठीक है हो गया, मिल गया सोल्यूशन उसको, है ना। इसमें सोल्यूशंस लेते रहते तो क्या होता है कि जीवन एक दिन का नहीं है, यहाँ से गए हमारा काम खत्म, भाई हम गुरुवार हम शुक्रवार जाते हैं, सुन लिया, अगले शुक्रवार देखेंगे अब क्या बोलेंगे प्रभु जी। या प्रभु जी भी सोचेंगे चलो ठीक है बस हमारा तो उतना ही है। नहीं, संबंध संपर्क में रहना चाहिए, संबंध बनाना चाहिए, पूछना चाहिए, आना चाहिए, विश्वास की बात है। आगे भगवान बोलेंगे श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसको श्रद्धा नहीं हो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। संशयात्मा विनश्यति, जो संशय करता है उसका विनाश हो जाता है। आप किसी भी चीज पे शंका करेंगे आप डूब जाएंगे, कुछ भी करें। आप खाना नहीं खा सकते, इसमें कोई कोई जहर तो नहीं मिला दिया, और वो मल्टीप्लाई होता जाएगा तो आप खाना भी नहीं खा पाएंगे। होता है ना, कई कई लोग साइकोलॉजिकली साइको हो जाते हैं, है ना, छोटी छोटी चीजों पे हर हर चीज पे शक करते हैं। संशयात्मा विनश्यति, संशय करोगे तो विनाश हो जाएगा। अच्छा, तो अभी क्या बोले कि पुनर्मोह में नहीं पड़ोगे तुम। अच्छा, फिर अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतमः सर्व ज्ञान प्लेयनेव वृजनम संतरिष्यति। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान का वचन है। तुम पापियों में भी पापी शिरोमणि हो ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब पापियों में भी बहुत बड़े पापी थे, पहले सब खाते थे, मांस मच्छी खाते थे, हिंसा करते थे, अभी भी थोड़ा बहुत हो जाता है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। उनका चरण पकड़ लो, उनकी नाव में सवार हो जाओ, वो तुमको पार करा देंगे। तो डरो मत अर्जुन। कितना देखिए कितना होपफुल है भगवान, पहले तुम पवित्र हो गया फिर देखेंगे तुमसे बात करेंगे, नहीं, अरे ठीक है जैसे कैसे भी आ जाओ मेरी शरण में। कहाँ जाएगा बेचारा, एक पुत्र है, पिता से नाराज हो गया, पिता के पास आ गया, तो पिता बोलेंगे कहाँ जाएगा, आ जा बेटा, है ना। तो सेवा के द्वारा हमको याद आती है हमारी
कैसे? एक बार एक सत्य घटना है। दिल्ली में एक व्यक्ति था, हम देखे उसको। तो वो दूध बेचता था, उसका दूध है ना, दूध बेचता था। उसको बहुत सारी भैंसें हैं, तबेला है उसका, 50-60 भैंस है उसका। अकेला ही क्या क्या करता है, दूध बेचता है वो। तो उसका सुबह से रात तक वही काम था कि स्कूटर पे दूध बेचने जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ तो सर में चोट लगी, याददाश्त चली गई उसकी। याददाश्त चली गई, अब उसको कुछ भी याद नहीं आ रहा है। मैं कौन हूँ, ये कौन है? उसके बच्चे आ रहे हैं, उसकी पत्नी आ रही है, बोलती मैं जानता ही नहीं कौन है, मेरा नाम क्या, मुझे पता नहीं। डॉक्टर पूछता ही करता क्या था? बोला ये ना तबेला था इसका, इसको तबेले लेके जाओ और तबेले में इसको बांध के रखो, इसको धीरे धीरे सब याद आ जाएगा, है ना? हाँ सही में, असली में हुआ। तो क्या हुआ, उसको कुर्सी के साथ बांध दिया। बहुत चिल्ला रहा है, अरे क्या है वो भैंसों में क्यों बांध रहे हो मेरे को? तो कई दिनों करते करते अब उसके सामने सारी एक्टिविटी हो रही है, सुबह 4 बजे दूध निकल रहा है, तो उसको धीरे 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 सब याद आ रहा है। अरे यार ये तो मैं भी करता था। वो धीरे धीरे उसको कितनी यादाश्त आ गई, अभी भी है वो जिंदा, है ना, अभी भी तबेले का काम करता है ना, उसको सब याद आ गया। तो सेवा करने से पता क्या होता है, हम भूल गए ना भगवान को। सेवा करने से हमको याद आता है, बर्तन मांजने से, कुकिंग करने से, फूल झाड़ू लगाने से, भगवान के लिए माला बनाने से, जो भी सेवा है। ऐसा नहीं है मंदिर में, घर में भी। घर एक मंदिर है ना, मंदिर घर आपका नहीं है ऐसा मत सोचिए। तो आप सोचेंगे खाली मंदिर भगवान का है, घर तो मेरा है। सब भगवान का, शरीर भी भगवान का है। आप जॉब पे जा रहे होंगे, आप भगवान की सेवा समझ के करेंगे तो क्या होगा पता है? वो याद आने लग पड़ेगा, क्योंकि वो सब यादाश्त में है ना, सेवा किया है ना भगवान का, भूल गए ना, वो धीरे सेवा से याद आएगी। इसलिए मंदिर में आते हैं तो सेवा मांगिए, नहीं है झाड़ू उठाइए, खुद लग पड़िए, 50 बार झाड़ू दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उधर जाइए, प्लेट धुलने लग पड़िए, प्लेट्स को अरेंज कर, बहुत सारी सेवाएं ढूंढेंगे तो सेवा से आप टिके रहेंगे। एकमात्र सेवा ही आपको टिका सकती है। बड़े बड़े लोग आए और बड़े बड़े लोग चले गए, बड़े बड़े प्रवचनकार आए, मैंने देखा, बहुत प्रचार किए, बड़े बड़े मंदिर बनाए, आज वो किधर भी नहीं है, कोई नहीं जानता उनको, चले गए, क्योंकि सेवा में अहंकार आ गया। और वो छोटी मोटी सेवाएं छोड़ दी। कभी भी छोटी सेवा मत छोड़िए अपने जीवन में। अंदर मिलता है बर्तन मांजिए, टॉयलेट साफ कर दीजिए, घर में भी है, ऐसा नहीं यहाँ पे नहीं मिल रही तो घर में टॉयलेट साफ करिए, उससे अहंकार का शमन होता है। घर में हेल्प करिए, कुकिंग में हेल्प करिए, छोटा मैं आज भगवान के लिए सब्जी बनाऊंगा, ऐसा भाव करिए, वही फल आपको वहां पे प्राप्त होगा जो मंदिर में नहीं है, अगर आपको मिल रहा है सेवा तो। लेकिन इस सेवा का आदत अपने जीवन में डालिए, घर में झाड़ू लगाइए, ऐसा समझना चाहिए। सबरी क्या था, सबरी को सिर्फ उसके गुरु पे श्रद्धा थी। जब शबरी 12 साल की थी ना, एक बार उसके शादी हो रही थी, तो शादी हो रही थी तो वो ऐसा भील जाती की थी, ठीक है। जंगल में वो लोग सब खाते हैं मांस मच्छी, है ना, जैसे यहाँ पे भी शादियाँ होती हैं। तो बहुत सारे बकरे लाए गए, तो उसने पूछा बकरे क्यों लाए हैं, आज आपकी शादी है ना, तो बकरे जो है ना आज काटेंगे, बारात को खिलाएंगे। अरे मेरे कारण इतने बकरे मारे जाएंगे, इतनी जीव हत्या होगी। वो भाग गई घर से, मातंग ऋषि के आश्रम में चली गई। तो मातंग ऋषि के आश्रम में जाके गई, तो अब प्रसाद ले लीजिए, प्रसाद खा के है जाना है, ठीक, हरे कृष्ण। तो मातंग ऋषि के आश्रम में गई, मातंग ऋषि उसको वरदान बोले, बहुत अच्छी सेवा करती थी, मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ, तुम इसी आश्रम में रुको, और यहाँ पे भगवान आएंगे एक दिन तुमको दर्शन देने। बोलते अच्छा, हाँ। तो उसने वो बात को पकड़ लिया, उस दिन से ही मातंग ऋषि चले गए, उस दिन से वो 2-2, 4-4 किलोमीटर तक झाड़ू देती थी। क्या क्या बोलती थी, भगवान आएंगे, है ना। फिर वन से फूल लाती थी, वन से फ्रूट लाती थी, रखती थी, भगवान आएंगे नहीं खिलाएंगे। ऐसे करते करते उसकी उम्र होगी 84 साल, भगवान नहीं आए, रोज विदाउट फेल, है ऐसा नहीं अरे गुरुजी तो कुछ भी बोल के चले गए यार, है इधर मेरा तो हालत खराब हो गया। रोज उतना ही झाड़ू लगाएगी, उतना ही फूल लाएगी, उतना ही रास्ता सजाएगी। ये उसकी पेशेंस थी। शबरी उसका नाम इसलिए था, उसमें उतना सब्र था। हम में सब्र नहीं है ना, हम में सब्र नहीं है ना। शबरी, तो शबरी ने करते करते एक दिन भगवान राम जब वनवास हुआ ना और सीता जी का हरण हो गया, भगवान सोचे जाना ही पड़ेगा। नहीं तो भगवान अगर वो रुक जाते तो क्या बोलते हैं, ठीक है ना, रुक गई ना थोड़े दिन, क्या आप कभी देखेंगे। आना पड़ा भगवान को। तो हमारी सेवा ऐसी होनी चाहिए, निरंतर अहेतुकीय प्रतिहता, 2 चीजों से भगवान आकर्षित होते हैं। जन्माष्टमी पर निर्जला कर दिया, बहुत अच्छी बात है, भगवान नहीं देखेंगे। आपके घर में देखा आप ना, पार्टी करते हैं ना, बर्थडे पार्टी, आपके बच्चे का बर्थडे पार्टी है, मामा आए, नाना आए, मौसी आए, तो क्या करता है बच्चा ना, उनके साथ ही खेलता है। किसके साथ में, माँ बाप तो बेचारे किचन में है, किधर माँ बाप को पूछा है ऐसा ऐसा था, मार के जाता है ना, उतना ध्यान नहीं देता है। लेकिन बच्चे को एक चीज पता है,
ये 2-4 दिन के मेहमान है, बाद में यही मुझे पालने वाले हैं, है ना। तो भगवान भी ऐसे हैं, जो निरंतर भक्ति करता है ना। जन्माष्टमी के दिन बहुत सारे लोग आते हैं, भक्त लोग बेचारा किधर को कुकिंग कर रहा है, किधर को भक्त दर्शन भी नहीं ले पाता कभी कभी, तो सुबह से शाम तक। तो भगवान बहुत खुश रहते हैं, नया ड्रेस पहनते हैं, लेकिन भगवान को भक्त बोलता है कोई नहीं प्रभु, ये तो थोड़े दिन की बात है, अभी कल से तुम हमारे हाथों ही खाओगे। तो भगवान को पता है मामा नाना ये 1 दिन 2 दिन 4 दिन आएंगे, लेकिन ये हमारे सगे संबंधी। तो भगवान भक्तों को अपना मानते हैं, है ना। अपना जो होता है ना, उसके साथ में क्या है, अपनापन है भगवान का। तो इसलिए क्या है, भगवान जो अपने भक्तों का निंदा, अपने भक्तों के सहन नहीं कर पाते, इसलिए जो ऐसा करते हैं उसको बाहर निकाल देते हैं, है ना। अहेतु की कोई हेतु नहीं होना चाहिए, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ क्योंकि मैं बना इसलिए हूँ। भगवान आपकी इच्छा, रखो भी मारो भी, कभी मार देंगे भगवान क्या आपको? इतने सारे लोगों को मार दिए जो इतना मजा कर रहे हैं, रख रहे हैं ना, तो आपको भी रखेंगे। और अप्रतिहता, रुकनी नहीं चाहिए भक्ति। रोज जब करना है तो करना है, कुछ भी हो जाए। रोज मंदिर जो भी है नियम पालन करना है तो करना है। अगर समस्या है तो हमको फोन करिए, हमसे मिलिए। मैं आपको पिछले 1.5-2 साल से बता रहा हूँ ना, क्योंकि उससे आपका जीवन में कुछ हल होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि पावर हाउस से जब तक पावर नहीं आएगा तो क्या होगा। अभी ये लाइट आ रही है तो कहीं से आ रही है, वहां से कनेक्शन काट दो तो कितना अच्छा कनेक्शन है, लेकिन कुछ नहीं होगा। तो वो पावर कहाँ से आएगी आपको? ऐसे लोगों से जुड़ेंगे जो पावर ले रहे हैं, जो कहीं से पावर से जुड़े हैं, तब होता है आगे, है ना। तो इसी प्रकार क्या करना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। भगवान रामचंद्र आए और सबरी के जूठे बैर खाए। सबरी का ये भाव नहीं था मैं जूठा खिलाऊं, भगवान राम को कहीं खट्टा बैर ना आ जाए, तो इसलिए वो खिलाया, तो भगवान ने खा लिया। तो भगवान प्रेम के भूखे हैं। तो अप्रतिहता, रुकनी नहीं चाहिए भक्ति। कैसा भी माला करने का मन नहीं है फिर भी करूंगा, सुबह सुबह करिए, नहीं तो क्या होगा, एक शॉट में करिए 16, नहीं तो नहीं हो पाएगा। बाद में फिर ऐसा लगेगा ना, माला देख के फांसी के फंदे के जैसा लगेगा, लटक जाए इसमें, है ना। भारत भगवान के भक्ति प्रेम से करिए। 16 भी मत स्टार्ट करिए, थोड़ा थोड़ा करिए, 1 करिए, 2 करिए, 2 से 4 करिए, 4 से 6 करिए, 6 से 8 करिए, 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, वो माला कभी बंद नहीं होगा। बोलते हैं ना, इजी कम इजी को, जो जितना आराम, जो इतना आसानी से आता है ना, नाचता गाता उतना आसानी से चला भी जाता है वो। धीरे धीरे टिकाइए भक्ति को। आप कितना कर सकते हैं, सुबह नहीं उठ सकते हैं, 1 माला करिए। किसी का नाइट ड्यूटी है, कोई बात नहीं, उनका लाइफस्टाइल हमसे डिस्कस करें, हम आपको बताएंगे। ऐसा नहीं सबके लिए कि नहीं है 4 बजे उठना है, कोई नहीं उठ सकता, किसी का नाइट है 8 बजे उठिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धीरे 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 भगवान को जोड़ते जाइए, उसके लिए गाइडेंस रखती है। मैंने बोला ना, जंगल है एक, वो जंगल जंगल ही रहेगा, है ना। सतपुड़ा की घरे घरे जंगल हो जाएगा, अमेज़न का जंगल। वो जंगल को अगर गार्डन बनाना है तो छटाई करानी पड़ेगी। छटाई में कष्ट भी होता है, बाल फैल गए ऐसा, है ना, आइंस्टाइन की तरह कटाएंगे तो अच्छा स्मार्ट लगे ना, वैसा कटाई छटाई कराना चाहिए। तो इसी प्रकार भगवान क्या बोले, पापों से युक्त भी हो ना अर्जुन, टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, देखिए भगवान बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं, तुम उनका शरण लेके रखो, उस नाव में टिके रहो, तुम दुखों के सागर से पार हो जाओगे, भगवान बोल रहे हैं। अच्छा, एक और श्लोक देखे देते हैं बस। ये थे धांसी समिद्वग्नि भस्मात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात कुरुते तथा। मान लीजिए एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है लकड़ी का, 10 माले का, उसमें आग लग जाए, कितना रहेगा, ऐसा ढेर लग जाएगा, बिल्डिंग गायब। उसी प्रकार हमारा पाप है बहुत जन्मों का, लेकिन आग लग जाए उसमें तो क्या होगा, राख, कुछ भी नहीं रहेगा ना। उसी प्रकार जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है, जल जाएंगे सारे कर्म तुम्हारे। लेकिन शर्त क्या है, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्षित ज्ञानो ज्ञान से, शरण तो लेनी पड़ेगी। क्योंकि शरण लेने से सारे काम हो जाएंगे तुम्हारे, सारी की सारी क्या हो जाएगी, तुम्हारा पाप कर्म जो है, भौतिक कर्म जो है, सारे समस्त जला के राख कर देगी, और तुमको क्या मिलेगा, भक्ति प्राप्त हो जाएगी, ऐसे गुरु की कृपा से, है ना। इसलिए ऐसा शास्त्र वर्णन आता है जिसका गुरु नहीं है। देखिए, गुरु का अर्थ खाली दीक्षा गुरु नहीं होता है, दीक्षा का अर्थ है शिक्षा। आपने दीक्षा ले ली, प्रभु जी हमारा दीक्षा करा दो, दीक्षा क्या करोगे दीक्षा लेके? प्रभुपाद को दीक्षा लेने में कितना समय लगा पता है? 1922 में पहली बार अपने गुरु से मिले, कितने समय बाद दीक्षा हुई? 11 साल बाद। वहाँ 100 साल पहले की बात बोल रहा हूँ मैं। आजकल तो 1-2 साल में प्रभु जी दीक्षा नहीं हो रहा। क्या दीक्षा, तुम्हारी औकात है दीक्षा लेने की? दीक्षा का अर्थ जानते हो क्या है? अपने स्कूल में हमारा एडमिशन करा दो डैडी, हमारा एडमिशन करा दो। पढ़ना भी तो पड़ेगा, तब जाके पास होंगे ना। उनके अनुसार तुमको काम करना पड़ेगा।
अब हम शिक्षा पालन नहीं कर रहे हैं, बुक्स खरीदते नहीं हैं, स्कूल जाते नहीं है, ऐसी दीक्षा का क्या फायदा? वो एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप होता है। अगर आप ये करोगे शिक्षा, है ना, शिक्षा अगर आप अपने जीवन में उतार रहे हो वही दीक्षा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 1922 में प्रभुपाद जी जब पहली बार आए, नवयुग 26 साल के थे, पहली बार बोला, अरे आप पढ़े लिखे हो, आप अंग्रेजी भाषा में पूरे जगत में प्रचार क्यों नहीं करते हो? बस उनके दिल में लग गई, वो उनके दिल में लग गया, वो शिक्षा को पालन करने के लिए 1933 में जाके दीक्षा हुआ। बताइए 11 साल, कुछ फर्क पड़ा? उन्होंने उस चीज को अपना मिशन बना दिया, है ना। तो उसी प्रकार क्या है, दीक्षा जो है वो शिक्षा के साथ में नहीं है तो पता क्या होगा, वो एक बोझ बन जाएगा। कि गुरु जी हमको क्या 16 माला बोल के करने को। भक्ति बोझ से नहीं होती है। 9वें अध्याय भगवान बोलते हैं सुसुखम कर्तुम अव्ययम, भक्ति सुख से होनी चाहिए। जब आप अंदर आए हैं तो भक्त अगर खुश है, खुशियों की सेवा कर रहे हैं, तभी तो इंस्पायर्ड होंगे लोग। बोलेंगे प्रभु जी हम कहाँ फंस गए यहाँ पर। बोले तुम क्यों फंसे हो? हम तो फंस गए, अभी जा भी नहीं सकते। ऐसा अगर इंप्रेशन आएगा तो क्या होगा, बोझ करके भक्ति नहीं करना। सुख से आपको देख के लोग भक्त बनने चाहिए, अरे कितने खुश रहते हैं। और हम यहाँ आते सब ज्यादा टेंशन इधर ही होता है, ऐसा नहीं है। हम बार बार बोलते हैं प्रभु जी तो हॉस्पिटल है। अरे हॉस्पिटल ऐसा हॉस्पिटल मत बनाइए कि यहाँ कोई ठीक ही नहीं हो रहा। आप जाएंगे ऐसे हॉस्पिटल में, मैं आपको एक हॉस्पिटल का एड्रेस देता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है हॉस्पिटल, हाँ प्रभु जी हॉस्पिटल में पेशेंट ही आते हैं, लेकिन पता क्या है उसमें एक भी पेशेंट ठीक नहीं होता है। आप जाएंगे ऐसे हॉस्पिटल में? नहीं। तो हॉस्पिटल है लेकिन ठीक 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 लोग भी दिखने चाहिए वहां पे। कोई डिस्चार्ज हो रहा है, खुशी खुशी जा रहा है तो हौसला आएगा ना। सारे वहां पे लेटे हुए हैं, बोले कितने डिस्चार्ज हुए? पिछले 10 साल से ना लोग 4 कंधों पे ही निकले हैं यहाँ से, है ना। तो क्या बोलेंगे भाई हमको नहीं आना है इस हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल का नाम हम संज्ञा बार 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 एग्जाम्पल देके क्या करते हैं, उसको नॉर्मलाइज कर देते हैं उस चीज को। तो ये तो नॉर्मल चीज है प्रभु, ये तो होता रहता है। कैसे हो सकता है ऐसा? ऐसा हो सकता है क्या? है पुलिस बोले ये तो क्राइम, तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसा बोलेगा तो क्या होगा, सबसे पहले उसको प्रश्न हो जाएंगे कैसे हो गया, है ना। तो ये उसमें नॉर्मल लोग भी करने पड़ेंगे। इसको नॉर्मलाइज मत करिए कि हाँ चलता है होता है, जहाँ पे ये एटीट्यूड रहता है वहां पे चलता ही रहता है। तो यहाँ पे हमको ठीक होने आए हैं ना, तो हमको ठीक होना है। उसके लिए हमको कोई भी कीमत चुकानी पड़े। हमें आईसीयू में एडमिट करना, कोई आदमी आईसीयू में पड़ा है तो उसको ज्यादा प्रॉब्लम है ना, तभी तो आईसीयू में पड़ा है ना। उसके साथ संग मत करिए। जैसे कोरोना हुआ है, कोरोना वाले वार्ड में मत जाइए, तो क्या होगा, आपको कोरोना हो जाएगा। आपका रोग हो सकता है थोड़ा सा, आपको बुखार है, आप बोलेंगे प्रभु जी हॉस्पिटल में मरीज ही तो आएंगे, सबका संग करो। टीबी वाले का संग कर दिया, टीबी वार्ड में घुस गए तो क्या हो जाएगा, टीबी हो जाएगा, है ना। संग बहुत, संग आपको प्रेरणा भी दे सकता है और आपके जीवन को खत्म भी कर सकता है। दोनों ताकत है संग के अंदर। प्रेरणा का स्रोत भी बन सकता है और आपको डिमोरलाइज करके खत्म भी कर सकता है। इसीलिए वार्ड अपना अपना याद रखिए। आपका प्रॉब्लम कौन सा है, जनरल फिजिशियन ओपीडी वाले हैं, ओपीडी करके निकल जाओ। जो आईसीयू वाले हैं उनके साथ मत घुसो जाके, उनके ऑक्सीजन वेंटिलेटर पे पड़े हुए हैं तो उनका संग करके, प्रभु जी हॉस्पिटल है ना हर प्रकार का संग मिलेगा, मत करिए। मेरा 20-22 साल का एक्सपीरियंस है। सिर्फ जो आपका रोग है वो दवाई लीजिए, उस डॉक्टर से मिलकर निकल जाइए। बाकी वार्ड घूमने की कोशिश करेंगे ना, 1000 प्रकार का हैजा वैजा सब कुछ लेके जाएंगे सब साथ में। हॉस्पिटल में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है ना, बोलते हैं ना हॉस्पिटल में, है ना, डॉक्टर को सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। तो इसलिए आइए, अपने वार्ड वालों से मिलिए, अपने डॉक्टर से मिलिए और निकलिए, सुरक्षित रहेंगे, है ना। नहीं तो क्या होगा, सोचेंगे थोड़ा आईसीयू में देख लेते हैं। एक उससे भी ऊपर वाला होता है ना, आईआईसीयू क्या होता है। तो सबसे मिलेंगे तो क्या होगा, उनका रोग भी आपको हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करिए, सेवा करना है। सेवया उपदितेन ज्ञान सत्यदर्शन, तत्वदर्शी जो व्यक्ति है उसके अंडर में सेवा करना है। जैसा आप बनना चाहते हो वैसे व्यक्ति को संग करेंगे, वैसे बन जाएंगे। ठीक है, तो आज हमने 2-3 चीजें सीखी, भगवान ने बताई कि गुरु की शरण लेना है, किस तरह समर्पण करना है, प्रणिपातेन झुकना सीखना है ना, गुरु के आज्ञा का पालन करना है, उनका सेवा करना। उनका सेवा मतलब मंदिर में सेवाएं करनी, जो भी है सेवाएं जो है, सेवा में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। झाड़ू लगाने के सेवा में तो सबसे खुश होकर लगाना चाहिए, क्योंकि वृंदावन में सबसे बड़ा सेवा कौन सा है पता है, झाड़ू लगाना। झाड़ू, भगवान आपको सब कुछ दे देंगे लेकिन ये सेवा नहीं देंगे, उसमें भक्तों के राज्य होते हैं, भक्तों के चरण पड़ते हैं। आपको क्या लगता है बस ये लोग, अरे जब भगवान की आरती होती है तो ब्रह्मा विष्णु महेश सब आते हैं, आरती अटेंड करते हैं। इसलिए गौर आरती में जब भक्ति विनोद ठाकुर ने देखा क्या है, आरती करे न ब्रह्मा आदि देव गण, जब आरती होती है तो सब आरती करते हैं। वो लोग शंख से हम भगवान को बुलाते हैं, आवाहन करते हैं, बैठाते हैं, जल देते हैं, फिर कपड़े से उनको साफ करते हैं, फिर उनको फूल देते हैं, है ना, गंध देते हैं, ये सब कुछ देते हैं तो भगवान बैठे वहां विराजमान। अब जिसकी श्रद्धा नहीं बोले क्या लकड़ी है, लेकिन जिसकी श्रद्धा उसको दिखी, है ना।
तो इसलिए क्या है, मंदिर में आना चाहिए, इस भाव से आना चाहिए। अग्नि है ना, अग्नि कैसी है, उसके बिना भी गुजारा नहीं है, और उसके साथ रहेंगे तो भी जल जाएंगे, फिर भी जलाते हैं ना। तो वैष्णव, अग्नि, ब्राह्मण, इनके साथ बहुत, मतलब संग के बिना भी नहीं रह सकते। अब नहीं करेंगे तो खाना कैसे बनेगा, लेकिन ज्यादा संग करेंगे तो जल भी जाएंगे। इसी प्रकार बहुत केयरफुल रहना चाहिए, अपराध भी ना हो जाए, और बहुत ज्यादा मित्रता हो तो मित्रता पूर्वक रहेंगे, उनके कंधे पे हाथ रख दिया, ऐसा नहीं है। अपनी मर्यादा में, गुरु का काम है उसको कंफर्टेबल फील कराना, शिष्य का काम है अपनी मर्यादा में रहना। हम किसी के घर पे जाते हैं ना, प्रभु जी अपना घर समझिए, हम टांगे चौड़ी करके लेट गए उसके घर में, उसकी मर्यादा है, वो बेचारा कंफर्टेबल फील करा रहा है, लेकिन हमारी मर्यादा क्या होनी चाहिए, हमको अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। अरे प्रभु जी खाइए, आपने तो कुछ लिया ही नहीं, अब ऐसे नहीं, हाँ यार अब अच्छा मौका है ना, ढाप लो जितना ढाप सकते हो, ऐसा नहीं है ना, अपनी मर्यादा में रहना चाहिए ना, वो अपनी मर्यादा में। इसी प्रकार गुरु की मर्यादा अलग है, शिष्य की मर्यादा तो है कि मैं कितना कंफर्ट दूं, लेकिन शिष्य को, गुरु को बस इतना ही हमको चाहिए। ये दोनों की मर्यादा है, दोनों अपनी मर्यादा में रहेंगे, बाउंड्री रहेगा ना, तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जब तक व्यक्ति अपनी मर्यादा में है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आता। जैसे मर्यादा का उल्लंघन होता है, प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है। अब अपनी मर्यादा में रहिए, वो अपनी मर्यादा में रहेंगे, बहुत अच्छा रिलेशन चलेगा। जैसे मर्यादा लंघित होती है तो क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो पहले कैसी का सेवा करनी चाहिए, सेवा अंडर इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, डायरेक्शन, सेवा सीखिए पहले। सब्जी कटनी है तो ऐसा नहीं कैसे कैसे करें, बताएं, वैसे उसको फॉलो करिए। अच्छा ये करना है, ये कैसे करना है, ये कैसे करिए, ये ऐसे करिए, अंडर डायरेक्शन। और लोगों को भी ट्रेन करिए, प्रणिपात देना, फिर प्रश्न करिए, उसका उत्तर आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, फिर भगवान क्या बोले कि ऐसे तरह अगर तुम इस तरह से गुरु को फॉलो करोगे तो तुमको कभी भी फिर से मोह नहीं होगा। भगवान का वचन है। क्यों नहीं मोह होगा, क्योंकि तुमको कृपा प्राप्त हो रही है। तुम्हारा जैसे अहंकार बढ़ेगा, कुछ बढ़ेगा, तो गुरु जी तुमको बराबर ठीक करते रहेंगे, तो फिर से मोह नहीं होगा, तुमको सेवा के द्वारा मोह नहीं होगा। जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास, जीव भगवान का अंश है। ये तुमको मोह में पड़ने नहीं देगा। आप किसी भी स्थिति में, फैक्ट्री में काम कर रहे हो, मैं तो भगवान कृष्ण का दास हूँ, ये फैक्ट्री भगवान ने मुझे दी है, मैं इसके द्वारा, आप वहां से भी भगवत धाम जा सकते हैं। लेकिन मंदिर में हो, डायरेक्ट भगवान का अर्चन भी कर रहे हो, लेकिन क्या है, मैं भी कुछ हूँ मेरा, तो यहाँ पे भी मरोगे तो भी भगवत धाम जाओगे, क्योंकि अंदर से जाता है व्यक्ति। जैसी चेतना रहेगी वैसी चेतना में व्यक्ति जाएगा। तो फिर क्या हुआ, तो ऐसा ज्ञान अगर तुम लोगे, तुम पापी भी होना, अर्जुन को प्रॉब्लम नहीं है, वो गुरु तुम्हारा सारा पाप धो डालेंगे। जिस प्रकार अग्नि जो है सारे जंगल को ध्वस्त कर देती है ना, ईंधन को ध्वस्त कर देती है और राख बना देती है, तुम्हारे पाप सारे नष्ट हो जाएंगे, राख हो जाएंगे, और तुमको उनका कृपा प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से तुमको भक्ति करना चाहिए। अगले इसमें हम सीखेंगे, अभी भगवान बोलते हैं ज्ञान के समान कोई भी पवित्र करने वाली वस्तु नहीं है। ज्ञान प्लस सेवा, है ना, साधना, सेवा, सदाचार, तीन चीज हमेशा याद रखिए। साधना अच्छी होनी चाहिए, उसके साथ में सेवा होनी चाहिए, और सदाचार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सदाचार नहीं है। ये तीन चीज जो व्यक्ति करता है वो बहुत जल्दी भक्ति में बढ़ता है, और एक जिंदगी में भगवान के धाम जा सकता है। साधना अच्छी करिए, साधना में प्रॉब्लम है, मिलिए, बात करिए, तो प्रॉब्लम हो गई, जाहिर सी बात है, प्रभु जी ऐसा ऐसा हो रहा है, सबका अपना पर्सनल प्रॉब्लम होता है, किसी घर में टेंशन चल रहा है, किसी को चल रहा है, प्रभु जी मैं जप नहीं कर पाऊँ, बताएंगे आप। फिर साधना, फिर सेवा, प्रभु जी सेवा नहीं मिल पा रहा है, आइए आप संडे को आइए, इस दिन सेवा करिए, इस दिन आपको कभी समय रहता है, वीकली ऑफ रहता है, आइए आप, आपको ये सेवा देंगे। तो सेवा और सदाचार, सदाचार के लिए वैष्णव सदाचार अभी हम शुरू करेंगे थोड़े दिनों में। हमारे जो लोग हैं उनके साथ हम सदाचार इस हफ्ते शुरू करना था, लेकिन कुछ कारणवश हम सोचा अगले संडे से। इसी प्रकार हर जो DCL लीडर्स हैं यहाँ पे वो अलग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, तो जो हमसे जुड़े हैं उनके साथ हम करेंगे। ठीक है, तो साधना, सेवा और सदाचार, ये चीज अगर स्वास्थ्य, चौथा स्वास्थ्य अच्छा रखना है। 4S हैं ये लोग, इनको अपने जीवन में उतारिए। सबसे पहले साधना, ठीक है, फिर सेवा, फिर सदाचार, फिर स्वास्थ्य। स्वास्थ्य को फर्स्ट रखिए। स्वास्थ्य अच्छा तो साधना होगा, है ना, तभी तो सेवा होगा, तभी तो सदाचार होगा। स्वास्थ्य सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा खाइए, बाहर का मत खाइए, टाइम टू टाइम खाइए, तला हुआ, ज्यादा नमकीन, ज्यादा अभी से नियमित कर लीजिए, ठीक है, और ज्यादा लेट मत खाइए, रात को नियमित रूप से सो जाइए, आपकी 80% बीमारियां खत्म हो जाएंगी। समय से सोएंगे तो 10 बजे के बाद जागना नहीं है, 8 बजे के बाद खाना नहीं है, ये आपको हम सब बताएंगे उसमें, है ना, वो बताए ना ये सब, वो आपका जिंदगी को कैसे रेगुलेट करना है। सबसे पहले रेगुलेटर, छठा अध्याय पूरा इस पे ही है। क्या है छठे अध्याय, भगवान यही बोलेंगे, मन को नियंत्रण करना तो कैसे करना, शरीर से मन जुड़ा हुआ है। अब बहुत खा लिए, सुबह नींद आएगा, कैसे खाना है, क्या खाना है, कितना खाना है,
कितन कौन सी वस्तु कब खानी है उसका ज्ञान होगा तो हमारा शरीर जो है भगवान की सेवा में अच्छे से लगेगा, ठीक है। उसका हम पूरा ज्ञान देंगे बाद में जब हमारा सदाचार का क्लास चलेगा, ठीक है। तो ये रेगुलेट करिए धीरे धीरे अपनी लाइफ को, ठीक है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद।